वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेलेट ने ईथन की बैंडेजेस कर दी होती है। वहाँ पर ईथन जो था ना वो उसका शुक्रिया अदा करता है। हमारी फीमेलेट बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है अब क्या होगा। मुझे पता है कि जो काउंट नोआ है ना वो ये सारी चीज़ें एली को बता देंगे, फिर एली हमारे साथ क्या करेगा। लेकिन हमारा जो ईथन था वो उसे हक करता है, बोल रहा है माय लेडी आप बस मुझ पर भरोसा करके रखिए, कुछ भी नहीं होगा। और जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ आप बहुत ज़्यादा ब्रेव थी अभी। हमारी फीमेल बोलती है मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी तुमसे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैथेटिक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर जी इतने होता है वो उसे दूर करता है और उसका नाम पुकारते हुए कह रहा होता है ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा भी एक छोटा भाई था और उसी की वजह से मेरी जो मॉम थी ना वो चाइल्ड बर्थ में मर गई थी। लेकिन मैंने कभी भी उसे उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से तुम्हारा भाई तुम्हें ट्रीट करता है। मैंने हमेशा उसे चेरिश किया क्योंकि वो मेरा है ना फाइनल गिफ्ट था जो मेरी मदर से मुझे मिला था। और सब लोग भी यही सेम चीज़ सोचते थे। मैं तुम्हारे को ट्रूथ बता रहा हूँ, किसी को भी ऐसी चीज़ें डिजर्व नहीं करती है। हमारी जो फीमेल थी वो बोल रही थी क्या तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, अगर पता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन ईथन जो था ना वो बोल रहा था तुम मेरी अकेली फैमिली हो, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, वो बोल रहा है मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिए सियोना, मैं वादा करता हूँ लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा अकेले। हम अगर किसी मुश्किल को भी फेस करेंगे तो साथ में ही करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं हमेशा आपके साइड पे रहूँगा क्योंकि हम लोग असल फैमिली है। हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेलेट को जो है ना बाहर खिड़की से देख रही होती है और फिर अचानक ही वो भागने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है नीचे ना एली जो होता है वो आ चुका होता है। वो बोल रहा था ज़रा देखो तो यहाँ कौन आया है। और एली जो था ना उसको ये खबर पता चल चुकी होती है, यानी ईथन और सियोना वाली ही। और वो जो था ना हमारे ईथन को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। हमारी जो फीमेलेट थी वो सामने आ जाती है और मना करती है अपने भाई को ये सब कुछ करने से। लेकिन वहाँ पर एली बोल रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है, ज़रा देखो तो यहाँ पर एक लड़की आ गई है और वो भी अपने लवर को बचाने के लिए, कितना ज़्यादा अमेजिंग है। मुझसे ये मत कहना कि तुम उसका साइड दे रही हो। हमारी जो फीमेलेट थी वो उसको ना देख रही होती है, जिस वजह से जो एली था वो बोल रहा था ऐसा लगता है तुम हटने वाली नहीं हो। फिर वो उसी के ऊपर हमला कर देता है। हमारी फीमेलेट ने ईथन को बचा लिया होता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में नोआ को, यानी काउंट नोआ, जो बोल रहा होता है एली से मैं श्योर तो हूँ कि मैंने आपको बताया था कि अगर तुम्हारी सिस्टर के साथ कुछ हो गया तो तुम अपने उधार को न चुका नहीं पाओगे। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके मास्टर की है ना। वैसे भी तुम्हारे प्लेस में मैं अगर होता तो मैं कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करता। तुम्हारे जो फादर का डेब्ट है ना वो भी अब तुम पर आ चुका है और सारा जो डेब्ट थे उसको है ना हमें सियोना के ज़रिए पे करना था। लेकिन ज़रा देखो तो मैंने सच में तुम पे बिलीव नहीं किया था कि तुम इस तरीके की हरकतें करोगे। अब मैं तुम्हारी सिचुएशन तो समझ पा रहा हूँ मार्कस दिमोरी के साथ पे कि किस तरीके से तुमने उसकी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया और फिर ये सब कुछ हुआ है। वहाँ पर एली जो था वो बोल होता है मैं श्योर तो नहीं हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और वो हैरान होता है कि काउंट नोआ को ये सब कैसे पता है। वहाँ पर काउंट नोआ बोल होते हैं एली तुम्हारे को है ना पता होना चाहिए कि हाई बेला की जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे हाथों में है और मेरी जो आंखें हैं और कान है ना वो हर जगह मौजूद है। तो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि तुम समझ चुके होंगे कि ये खबर मुझ तक कैसे पहुँची है। तो अब ये टाइम है तुम्हारा ऑफिशियली मेरा स्लेव बनने का। अगले सीन में हमारी फीमेलेट को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा दर्द में होती है क्योंकि ना हमारी जो मार्था थी वो उसकी बैंडेजेस कर रही थी और उसके बहुत ज़्यादा जख्म आए थे। मार्था बोल रही होती है कि आप है ना कुछ भी मत कीजिए, मैं ना कोचमैन को ढूंढती हूँ ताकि वो हमारे को यहाँ से निकाल सके और मैं ना कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं जो कुछ कर सकती हूँ वो करूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ईथन को जिसे ना वही रुमाल दिख रहा होता है जिसमें उसका ना नाम लिखा था और ये सब कुछ हमारी फीमेलेट ने किया होता है और वो ये देख कर रोने लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एली को जो हमारे काउंट नोआ से बच के ना यहाँ से निकलने की सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं कभी भी उसका स्लेव तो बिल्कुल भी बनने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ पर तो कैरेज ही नहीं है तो वह हैरान हो जाता है कि आखिर कैरेज वाला बंदा जो है वो आया क्यों नहीं अभी तक। फिर जब उसे पीछे से कोई बंदा मिलता है तो वो बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, वैसे भी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से ना कैरेज को निकालो। लेकिन जब वो देखता है तो वो ईथन होता है। ईथन बोल रहा होता है आप कैसे हैं माय लॉर्ड। वहाँ पर जो हमारा है ना एली था वो बोल रहा है आखिर मेरा कॉचमैन कहाँ है। ईथन बोलता है बस मैंने उसे बोला था कि मैं तुम्हारा ख्याल रख लूँगा और वो मान गया हैप्पीली। वैसे भी तुम जो हो ना तुम्हारे लिए तो मैं सर्वेंट के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। और उसके हाथ में एक्स देख कर एली डर चुका होता है कि आखिर ये क्या चाहता है। और वो बोल रहा होता है अपने मन में मेरी गन तो बैग में होनी चाहिए, आखिर वो कहाँ है। हमें दिखाया जाता है ईथन बोल रहा होता है तुमने सब चीज़ें बेकार कर दी, क्या तुम्हें पता भी है जितना पैसा तुमने ले लिया है उस वजह से दूसरों की लाइफ भी बर्बाद हो रही है। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा इस वजह से क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सियोना पे सारा का सारा डेब्ट आ जाए। और आखिर तुम उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, यानी उसे मारा कैसे तुमने। और वहाँ पर वो जो था ना एली जब वो ये समझता है कि ये असल में इसको है ना टपकाने के लिए आया है तो वहाँ पर वो भागने लग जाता है। वो बोल रहा है ये कितना ज़्यादा शेमफुल है, मैं इस तरीके से भाग रहा हूँ वो भी एक सर्वेंट से। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर ईथन जो था ना वो बिल्कुल पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा होता है जिस वजह से जो एली था वो
ऊपर डर जाता है और बोल रहा होता है तुम डीमन मुझसे दूर रहो। लेकिन वहाँ पर जो एली था वो बहुत तेज भागते हुए हमारा है ना अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्यों रहा है ये, और वैसे भी मैंने गलत क्या किया था इसके साथ। लेकिन जब वो देखता है तो सामने एक खाई होती है और वो अब ना आगे जा नहीं सकता था। पीछे से ईथन भी आ जाता है जो बोल रहा होता है तुम तो बहुत ज़्यादा तेज भागते हो, मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो पता है तुम्हारी बहन को तो ये बात पता ही नहीं है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारा पीछा किया है। वैसे भी ये बैड नहीं होगा एक स्लेव के तौर पर रहना, और ना ही डेथ से भी ज़्यादा बैड। और वहाँ पर वो जो था ना हमारा एली वो बोल रहा था 1 मिनट क्या तुमने ये काउंट नोआ के ऑर्डर पे किया है। वहाँ पर ईथन हाँ कर देता है जिस वजह से एली बोल रहा है 1 मिनट क्या काउंट नोआ सच में मेरा काम तमाम करना चाहता है। आखिर वो ये कैसे कर सकता है एक नोबल फैमिली के बंदे के साथ। वहाँ पर ईथन जो था ना उसकी हालत थोड़ी ख़राब होती है जिस वजह से एली समझता है कि अब वो यहाँ से भाग सकता है। लेकिन ईथन जो था ना वो उसकी तरफ है ना उसी एक्स को फेंक देता है और वहाँ पर एली का जो ध्यान था वो भटक जाता है जिस वजह से वो उस खाई से स्लिप हो जाता है। और हमारा जो ईथन था वो ये सब कुछ देखते हुए बोल रहा होता है कितना बड़ा इडियट है, सच में उसने इस बात पर बिलीव कर लिया। अगले सीन में दिखाया जाता है सारी जो औरतें होती हैं यानी मेड्स वगैरह वो हमारी सियोना के बारे में बात कर रही होती हैं कि मैंने सुना है कि इसके पीछे बहुत बड़ा स्कार पड़ गया है, आखिर अब इससे शादी ही कौन करेगा, वैसे हमें कुछ कहना नहीं चाहिए इसके सामने। और हमारी फेवरेट को सब कुछ सुनाई दे रहा होता है। फिर वहाँ पर भी याद करती है कि मार्था ने बोला था कि मैं श्योर करूँगी कि उनको है ना उनके लेसन सिखा दूँ। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उनकी मिस्ट्रेस से इस तरीके से बात करने की। वहाँ पर हमारी फेवरेट बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अचानक ही मार्था बोलती है मैंने सुना था कि काउंट नोआ जो है ना वो असल में उनको भी ढूंढ रहे हैं। और हमारी फेवरेट बोलती है हाँ बिल्कुल ईथन को भी है ना मेडिकली है ना क्योर करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर ईथन की बात सुनकर मार्था बोल रही होती है मेरे हिसाब से हमें बात करनी चाहिए माय लेडी। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट जो थी ना वो ईथन को ढूंढ रही थी कि आखिर वो इतने टाइम से पता नहीं कहाँ गया हुआ है। लेकिन अचानक ही जब वो देखती है कि ईथन आ गया है तो वो बोलती है क्या कर तुम कहाँ चले गए थे। ईथन जो था ना वो उसके लिए फ्लावर लाया था। वो बोल रहा है आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर लिया माय लेडी। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है मुझे बताओ तो आके तुम कहाँ गए थे, तुमने तो कहा था हमेशा मैं साइड पे रहोगे और मेरे कभी साइड को नहीं छोड़ोगे। वहाँ पर ईथन जो था ना वो बोल रहा है मैंने कुछ ना स्ट्रेंज रूमर्स सुनी है लेकिन उनके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। हमारी फीमेल बोलती है वैसे ध्यान कौन दे रहा है। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जो हूँ ना वो यहाँ पर है ना इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। और ईथन तुम वैसे भी लास्ट पर्सन हो जिस वजह से मैं चीज़ें जो है ना कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहती हूँ मेरे लिए। वहाँ पर वो मजीद बोलती है कि तुम्हें पता भी है ईथन मैं कितनी ज़्यादा है ना स्ट्रेस में आ चुकी हूँ क्योंकि खबर पता चली है कि एली जो है ना वो गायब हो चुका है। वहाँ पर ईथन जो था ना वो हंसने लग जाता है। वो बोल रहा है बैट कर सकता हूँ कि वो अभी तक मर चुका होगा। और हमारी फुमलेट को समझ आ जाता है कि इसने ही कुछ किया है। वहाँ पर ईथन जो था ना वो बोल रहा है हाँ बिल्कुल मैंने उसे देखा था, वो मुझसे दूर भाग रहा था। हम दोनों को ही पता है कितना बड़ा कर्जा है उस एली के बच्चे पर। और वो फिर है ना वाटरफॉल की है ना वो जो खाई थी ना उधर से गिर गया, कितना ज़्यादा अमेजिंग है ना। और हमारी जो फीमेल थी वो उसे देख रही होती है कि किस तरीके से ईथन पागलों की तरह हंस रहा है। ईथन बोल रहा होता है 1 मिनट आखिर तुम इस तरीके से क्यों देख रही हो। और हमारी फीमेल बोलती है क्या तो वो तुम थे। वहाँ पर ईथन जो था ना वो क्रीपी से स्माइल करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर ईथन मार्था से बातें कर रहा होता है। मार्था जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो उसे काम डाउन कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है वैसे भी वो जो है ना अभी तक वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा मर चुका होगा, एली को जो है ना कुछ भी नहीं कर सकता है। मार्था बोल रही होती है ऑफकोर्स ये तुम्हारी गलती है, सारी चीज़ें बेकार होती जा रही है जब से तुम यहाँ पर आए थे। तुम्हें पता भी है तुमने लेजबेला के हायर को मार दिया है। अगर एली डिसअपेयर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि माय लेडी के ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारा जो वो था ना ईथन वो बोल रहा होता है हम इस बारे में ढूंढ लेंगे, वैसे भी मैं श्योर करूंगा कि लेजबेला जो है ना वो उससे बिलोंग करे, यानी वो जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ उसी की रहे और किसी और के पास ना जाए। मैं जानता हूँ कि जो काउंट नोआ है वो कितना ज़्यादा अपने ना वल्गर रूमर्स की वजह से मशहूर है, तो इसलिए हाई बेला के नोबस में उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी हम लोगों को ना जैसी ही पावर मिलेगी यानी सियोना को तो वो जल्द ही उससे ना एंगेजमेंट तोड़ पाएगी। वहाँ पर मार्था बोल रही है तुम अभी भी बहुत ज़्यादा यंग और बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं है कि एक लीगल बैटल पे कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। हमारे जो ईथन था ना वो बोल रहा है लेकिन मैं बता सकता हूँ, आप मेरे साथ एग्री क्यों नहीं कर रही है मार्था। ये बेहतर होगा कि अगर हम यंग लेडी को सेफ सी है ना लाइफ दें और वो भी वॉर्स के अंदर। वहाँ पर ईथन की बात सुनकर मार्था जाने लग जाती है। अब वो बोल रही है तुम्हें मैं बता देती हूँ, अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी नोबल फैमिली से हुआ या फिर ऐसे बंदे हो जो बहुत ज़्यादा ताकत रखता है तो फिर बिल्कुल तुम मेरी नज़र में काउंट नोआ की तरह ही हो जाओगे। वहाँ पर वो जो था ना ईथन वो बोल रहा है मैं एग्री कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो हमारी फेवरेट का हाथ चूम रहा होता है। वो बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने हाउस होल्ड की लेडी बन चुकी हैं। क्या अब मुझे आपको काउंटेस सियोना कहना चाहिए।
हमें दिखाया जाता है हमारी जो फेवरेट थी अगले सीन में वो जा रही होती है, वो याद करती है कि ईथन जो था ना वो कभी बाहर नहीं जाता था, लेकिन आजकल वो बिल्कुल बदल गया है। वहाँ पर वो देखती है कि ईथन नॉर्मली तो उससे मिलने आता है, लेकिन फिर भी अब उसके अंदर से अल्कोहल की ना बदबू आने लग गई है। वहाँ पर वो अपने मन में बोलती है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो रही है, वो भी मेरी वजह से। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो थी ना वो काम कर रही होती है। वहाँ पर काउंट नुआ आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि मेरी फियांसे तो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। फिर वो उसके पास आने लग जाते हैं और उसका जो पेपर्स थे वो उसे ना फेंक देते हैं। हमारी फैमिली बोलती है कि आखिर किस तरीके का बिहेवियर है। काउंट नुआ जो थे ना वो बोल रहे हैं मैं बस तुमसे थोड़ी सी अटेंशन चाहता था, और मजीद कहता है कि मैं अपना डिस्टेंस रखा हुआ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कंसिडरेट करता हूँ। मजीद बोलता है कि हम वेडिंग डेट को ना सेटल करेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। वहाँ पर काउंट नुआ मजीद बता रहा होता है आखिर तुम मुझे कब तक रिजेक्ट करती रहोगी और तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रही हो। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और वहाँ पर वो जो था ना काउंट वो बोल रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा बैड लायर हो। हमारी फीमेल बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, और मैं बैट कर सकती हूँ कि अगर तुम्हें ना ये सब कुछ पता चले तो तुम मुझे ना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। वहाँ पर वो जो था ना काउंट वो बोल रहा था है कि ये सब कुछ लव की वजह से है, लेकिन हमारी जो फीमेल थी वो बोल रही थी ऐसा लगता है हम दोनों ही बहुत ज़्यादा झूठे हैं। काउंट नो मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, और बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। और वहाँ पर वो जो था ना काउंट नो उसका ना गला पकड़ लेता है, वो बोल रहा है कितनी ज़्यादा फ्यूरियस सी बात है कि मैं भी नहीं हूँ। वैसे भी ये सिर्फ मैटर करता है कि हम दोनों है ना मैरिड कपल की तरह है ना कहलाए, ताकि हमारा जो है ना बेनिफिट्स हम दोनों को एक दूसरे से मिले। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही थी है हाँ बिल्कुल तुम बस है ना मेरे को यूज़ करने वाले हो, मैं ये जानती हूँ। फिर अब काउंट नो जो थे ना वो उसका ना गला छोड़ देते हैं। वो बोल रहे थे मैं तुम्हारे बिहाफ पर साइन कर दूंगा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है ना। अगले सीन में दिखाया जाता है डालिया एक लेडी से बात कर रही होती है। फिर उसे महसूस होता है कि वहाँ पर जो लेडी एलिजबेथ है वो बाहर पहुँची भी है। फिर वो उनके पास जाने लग जाती है और अपने मन में बोल रही होती है मैंने वो र्यूमर सुनी है कि वो जो एली है वो मिसिंग हो गया है। अगर इस तरीके से चलता रहा और वो वापस नहीं आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस एलिजबेथ, मैं आपको बता नहीं सकती इन चीज़ों के बारे में। हमें दिखाया जाता है एलिजबेथ प्रेग्नेंट होती है और वहाँ पर वो डालिया से यही पूछती है कि एली जो है ना वो आज आया क्यों नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है एली अभी भी जिंदा होता है और उसे कोई बंद कर रहा होता है। वहाँ पर वो जो होता है ना काउंट ना वो भी आ जाता है। वो बोल रहा है ऐसा लगता है कि अब तुम जो हो ना वो मेरे को मदद नहीं कर सकते हो, और देखकर लग रहा है कि तुम अब इस दुनिया को भी देख नहीं पाओगे अपनी आंखों से। वहाँ पर एली बोल रहा होता है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन काउंट ना बोल रहा होता है मैंने सच में अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है तुम पर। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक बंदे को बुलाता है और बोल रहा होता है अच्छा तुम्हारे को इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा आने में, क्या तुमने एक सर्टिफिकेट फाइल कर दिया है। लेकिन वहाँ पर काउंट नो की बात सुनकर वो जो बंदा था वो बोल रहा है मैं सबमिट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बताया गया है कि मिस सियोना जो है ना वो पहले से ही मैरिड है। अगले सीन में दिखाया जाता है डालिया जो थी ना वो लेडी एलिजबेथ को खाना दे रही होती है, लेकिन उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब होती है। वहाँ पर डालिया जो थी ना वो थोड़ी सी फिक्रमंद होती है एलिजबेथ के लिए। फिर वो सोचती है कि ना मेरे हिसाब से लेडी सियोना जो होगी ना वो बेहतर होगी, लेकिन क्योंकि जो सर एली है ना वो भी लेजबेला में नहीं है तो उनका ख्याल वही रख पाएंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है काउंट नोआ को जो ये सारी बातें सोच रहे होते हैं कि जो सियोना है वो पहले से ही मैरिड है। फिर वो याद करता है कि किस तरीके से ईथन जो था ना वो सियोना को देख रहा था और वो समझ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो उसी टेम्पल पे आ जाता है। वो बोल रहा है क्या तुम मुझे प्रूफ नहीं दिखा सकते हो, लेकिन वो बंदा मना कर देता है। जिस वजह से काउंट नो बोल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है दूसरी लड़कियों से, इस वजह से तो आपको मेरी बात समझनी होगी, ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है ना आपको कैंसिल करना होगा। लेकिन वो जो बंदा था वो मना कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है असल में ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना दूसरी फैमिली से लीगली शेयर करता है। वहाँ पर काउंट बोल रहे हैं इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है, मैं जो हूँ ना अपने लोगों के साथ आऊँगा अगली बार। हमें दिखाया जाता है वो जाने लग जाता है और वो याद करता है हमारी फेवरेट को। फिर उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और वो उन यूनिफॉर्म्स को देख के बोल रहा होता है आखिर आप कौन है। वो बंदा बता रहे होते हैं कि हमारे को फॉलो करे काउंट नोआ। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर है ना काउंट नोआ जो थे ना वो अपनी इनर डेस्क पे बैठे हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मुझे यहाँ तक इसलिए लेके आए हो ताकि मैं कुछ प्रूफ दूँ जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। वहाँ पर वो जो था ना बंदा वो बोल रहा था मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ऐसा लगता है हाई बेला के नोबल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंट है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काउंट नोआ जो थे ना वो बोल रहे हैं मैं गैस कर पा रहा हूँ कि आप एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं ताकि आप ना मुझे ना नीचे गिरा सके, क्योंकि मेरा जो इन्फ्लुएंस और पावर है वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर तक जा रही है ना, इसी वजह से आप मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ तक लिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है ईथन जो था ना वो स्मोक कर रहा होता है। वहाँ पर हमारी फेवरेट जो थी ना वो आ जाती है। वो बोल रही है
तो पता है मारुति को मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाया है। ईथन जो था ना वो बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। और हमारी फेवरेट बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए एक जोक हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल ही इस तरीके से मुझे ट्रीट करते हो। वहाँ पर वो मजीद बता रही होती है मैं सिर्फ एक डॉग के अलावा कुछ भी नहीं लग रही हूँ। वहाँ पर ईथन जो था ना वो बोल रहा होता है सब कुछ है ना नॉर्मल हो जाएगा सियोना, ये ट्रू नहीं है, बस मुझ पर ट्रस्ट करो। लेकिन हमारी फेवरेट बोल रही होती है मुझे टच नहीं करो, और वो दूर हट जाती है और मजीद बोल रही होती है क्या तुम में से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। और जो ईथन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो सियोना होती है वो उससे माफ़ी मांगती है ईथन से, और मजीद बोल रही होती है तुमने कहा था कि तुम मुझे बस ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हो, इस वजह से मैंने ऐसा बोला। आखिर तुम क्या सोच रहे हो ईथन। ईथन जो था ना वो बोल रहा होता है मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता हूँ अभी के वक्त। हमारी फीमेल बोलती है मैं समझ पा रही हूँ तुम मुझे बस घर पे बंद रखना चाहते हो, इसका मतलब तुम और एली कोई डिफरेंट नहीं हो। वहाँ पर जो हमारा है ना ईथन था वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। सियोना बोल रही होती है जब एली भी मुझे ऐसे ट्रीट करता था तो मैं भी समझती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन असल में मैं अंदर से बिल्कुल ही टूटी हुई होती थी। मेरे हिसाब से तुम्हें मेरे साथ भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ भागना नहीं चाहते हो। वहाँ पर वो जो था ना ईथन वो बोल रहा होता है सियोना मुझे नहीं लगता कि भागना यहाँ से सही होगा। मेरे हिसाब से एली जो है वो जा चुका है, और तुम भी इस बात को जानती हो कि कितनी ज़्यादा है ना मुश्किल लाइफ होती है एक ऑर्डिनरी सिटीजन की, और तुम एक वुमेन हो तो तुम्हें एक नोबल बन के रहना ज़रूरी है। वहाँ पर वो मजीद बोल रहा होता है मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे को हमेशा सपोर्ट करूँगा। लेकिन सियोना बोलती है अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुम किस तरीके से सोचते थे। वहाँ पर वो मजीद बोल रही होती है तुम कभी भी मेरे साथ भाग के जाना नहीं चाहते थे, तुम बस ये बहाना बना रहे थे कि तुम मेरे साथ चले जाओगे। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुम इस तरीके से चेंज क्यों होने लगे हो। मैं ये सोचती थी कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी मैं हर चीज़ को इंड्योर कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आखिर मुझे चाहिए क्या, लेकिन फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। ईथन को वो मजीद बोल रही होती है मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, और वैसे भी अगर हम स्ट्रीट्स पे भी रहे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या तुम्हें स्ट्रीट पे रहने से डर लगता है। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है आखिर तुम ये सही चीज़ें मुझसे क्यों कह रही हो। क्या तुम्हें पता भी मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। आखिर तुम इसे सीरियसली लेती क्यों नहीं हो सियोना। सियोना को वो मजीद बोल रहा होता है क्या तुम सच में ये सोचती हो कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से कर रहा हूँ, बट ये है कि असल में तुम्हारी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, और ये असल में मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। हमारी जो सियोना थी उसे भी गुस्सा आ जाता है, और वो बोल रही है मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि असल में मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं ये सारी चीज़ें छोड़कर। लेकिन वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है हाँ चलो चलते हैं, मैं सारी चीज़ें जो है ना वो पैक कर लूँगा। लेकिन हमारी फीमेल बोल रही होती है अच्छा लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है अब, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो बाहर होती है और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर उसे अपने भाई के एल्यूजन्स आने लग जाते हैं। उसका भाई बोल रहा होता है इफेक्ट की बात है कि जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हारे साथ मुश्किलात जुड़ी हुई थी, तुम्हारे अंदर कोई एलिगेंस और नोबल वाली है ना बात ही नहीं थी। तुम हमेशा ही मेरे ना ब्लड को बॉयल करती थी। जब मैं तुम्हें देखता था तो मेरी मदर की रिफ्लेक्शन मेरे सामने आती थी कि उन्होंने अपना सेक्रीफाइस देकर तुम्हें पैदा किया, जबकि उनको ये सब कुछ करना नहीं चाहिए था। मैं तो सोचता हूँ कि काश तुम मर जाओ। वहाँ पर हमारी जो फीमेल थी वो यही सोच रही होती है, और वहाँ पर उसके ना दिमाग में यही चीज़ें चल रही होती हैं। मैंने कहा ना कि तुम मर जाओ सियोना। और वहाँ पर सियोना जो थी ना वो बहुत तकलीफ में होती है। फिर वो अंदर आ जाती है, लेकिन उसकी मुलाकात हो जाती है काउंट नोआ से, जो उससे बोल रहे होते हैं मैं तुम्हारे को कब से ढूंढ रहा था, मुझे एक सीक्रेट पता चला है तुम्हारा। मुझे पता चला है कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो मेरे ब्लड को बहुत ज़्यादा बॉयल कर सकता है। वहाँ पर वो मजीद बताता है कि आखिर वो जो स्लेव बॉय है जिसको तुम छुपा रही हो वो कहाँ पर है। हमारी फेवरेट बोल रही होती है आखिर कौन ही इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा। वो जो था ना हमारा अकाउंट नोआ वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है। वो बोल रहा होता है ऐसी चीज़ें मत करो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सिविल मैनर नहीं है, और वो उसको थप्पड़ मारने वाला होता है। बट अचानक ही वहाँ पर आ जाता है ईथन और वो थप्पड़ खा लेता है। और ईथन जो था ना वो अकाउंट नोआ से ये बोलता है हाँ सही कहा, मैं तेरी फियांसे के साथ सोया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ईथन को जेल में बंद कर दिया होता है। वहाँ पर काउनो उससे मिलने के लिए आते हैं और वो बोल रहे होते हैं मैं वंडर कर रहा था कि आखिर तुम जैसे यूजलेस पीस जो है ना इस आइलैंड के, वो यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पा रहा है। लेकिन ज़रा देखो तो तुम अभी तक सोए भी नहीं हो, तुम्हें तो सो जाना चाहिए इतनी मार खाने के बाद भी। हमें दिखाया जाता है बाहर से ना उसको आवाज़ आती है सियोना की, जो बोल रही होती है ईथन। लेकिन जब वो उसकी बुरी हालत देखती है तो वो बहुत ज़्यादा काम जाती है। वहाँ पर वो जो था ना काउंट वो बोल रहा होता है तुम एक नोबल लेडी हो, तुम्हें इस जगह पे आना नहीं चाहिए। हमारी जो फीमेल थी वो उसे भीख मांगने लग जाती है कि ईथन को छोड़ दो, और मैं ही हूँ जिसने ने ये सब कुछ किया था, तो तुम्हें मुझे ब्लेम करना चाहिए, प्लीज़ उसको छोड़ दो, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं वेडिंग प्लान की जो सारी चीज़ें हैं उसको भी संभाल लूँगी, मेरे कहने का मतलब है मैं वो सब करूँगी जो तुम कहोगे। वहाँ पर काउंट में आ जाते ना वो बाहर आ जाते हैं। वो बोले होते हैं अच्छा अगर तुम कह ही रही हो तो मुझे किस करो।
वैसे भी तुम्हें ये करने में ना परेशानी तो होनी ही चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो, ठीक है ना। हमारी जो सियोना थी वो रोते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और वहाँ पर वो दोनों किस कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें जो होती है वो ईथन भी देख रहा होता है, लेकिन वो बेचारा बिल्कुल लाचार होता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। हमें दिखाया जाता है ईथन जो होता है ना वो रात में यही सब कुछ सोच रहा होता है कि किस तरीके से उसकी जो लव्ड वंस है उसके सामने रो रहे थे उसकी ही स्टुपिडिटी की वजह से, और साथ ही वो बस यही चाहती थी कि हम यहाँ से निकल जाएं। शायद मैं ही गलत था और वहाँ पर वो यही सोच रहा होता है कि मैं एक स्लेव से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। फिर उसे भी इल्यूजन्स आने लग जाते हैं उसी दोस्त के, और वहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है तुम ना ही रिवेंज ले पाए अपने भाई बहन की मौत का और ना ही अपनी वाइफ को बचा पा रहे हो, कितने ज़्यादा बेकार हो, ज़रा देखो तो तुम सिर्फ एक ट्रैश के अलावा कुछ नहीं हो। वहाँ पर ईथन जो था ना वो बोल रहा होता है हाँ सही कहा, वो स्पेल जो मुझे कंट्रोल कर रहा था ऐसा लग रहा है वो मुझसे दूर जा रहा है। मेरे हिसाब से कि हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि आखिर मेरा प्यार की वजह से उसके साथ क्या हो रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है काउंट नो जो थे ना वो जो कुछ वो बोल रहे होते हैं हमारी फैमिली जो थी ना वो स्माइल रखकर उससे ना जवाब दे रही होती है। वहाँ पर काउंट नो बोल रहे होते हैं आखिर वेडिंग के लिए कौन सी प्लेस अच्छी रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि हाई बिला में ना हम लोग करें। वहाँ पर हमारी फ्रेंड बोलती है हाँ बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। और मजीद बोल रही होती है आपने जो वेडिंग ड्रेस मुझे दिखाया था वो भी बहुत अच्छा था। काउंट नो अभी स्माइल करने लग जाते हैं, वो बोल होते हैं जैसा तुम विश करो, हमारे हनीमून में हम लोग जो है ना पूरी दुनिया को घूमेंगे, सही है ना। और हमारी फैमिली भी है ना हैरान होती है, और वो बंदा जो होता है वो मजीद बोल रहा होता है हम इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ के जाएंगे। और हमारी फैमिली समझती है कि अब है ना अगर यहाँ से वो चली गई तो ईथन के साथ क्या होगा, और वो थोड़ा सा घबरा रही होती है। वहाँ पर काउंट नो भी नोटिस करता है और फिर वो बोल रहा होता है तुम थोड़ा सा टाइम ले सकती हो क्योंकि मैं समझता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारी ड्यूटीज़ है इस हाउस होल्ड की। हमारी फैमिली भी स्माइल करते हुए हाँ कर देती है, और काउंट नो तो अपने मन में यही बोल रहा होता है ज़रा देखो तो कि किस तरीके से अब ये मेरी कंट्रोल में आ चुकी है। अगले सीन में हमें ईथन की मेमोरीज को दिखाया जाता है और कह सकते हैं कि एक बुरा ख्वाब होता है। वहाँ पर ईथन जो होता है वो अपने पास में उठता है और सामने उसका भाई बैठा होता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो बाहर की तरफ जाता है और अपने इतने बड़े से मेंशन को देखकर वो अभी भी हैरान होता है कि आखिर वो पास्ट में कैसे आ गया। एडविन बोल रहा होता है आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है भैया, क्या मैं फिजिशियन को बुला दूँ। ओ माई गॉड आप इस तरीके से ऐड क्यों कर रहे हैं। वहाँ पर वो जो था ना ईथन वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर अचानक ही उसका भाई बोल रहा होता है आप बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, मैं गॉडेस डियाना से आपके लिए प्रे करूँगा। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो मजीद बोल रहा होता है कि मैं रोऊंगा नहीं क्योंकि आप मुझसे जा रहे हैं यहाँ से दूर। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ईथन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ना भाई के ना आंखों से खून निकल रहा होता है। उसका भाई बोल रहा होता है प्लीज़ मुझे बस जीने दो, और ब्रदर तुम्हें भी जीना ही होगा क्योंकि तुम बैरन हार्ट की अकेली उम्मीद हो, तुम्हारे को बैरन हार्ट को दोबारा से राइज अप करना होगा। हमारा जो ईथन था वो अपने भाई का नाम पुकारता है, लेकिन अचानक ही उसको हमारी फीमेल भी दिखती है जो बोल रही होती है आखिर तुम इस तरीके का फेस क्यों बना रहे हो, थोड़ा सही से फेस बनाओ और अब से तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट हो के। वहाँ पर वो सारी मेमोरीज़ को याद करता है जो उसने हमारी फीमेल के साथ गुजारी थी कि किस तरीके से वो बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ मुझे माफ़ कर देना। और वहाँ पर वो याद करता है जब हमारी फीमेल ने पूछा था कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, तो ईथन बोलता है कि असल में मैं इसलिए रो रहा हूँ सियोना क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे को ना हाथ लगाता हूँ या फिर टच करता हूँ तो मुझे ये फीलिंग आती है कि अगर मेरे टच से तुम्हारी ये जो ब्राइटनेस है वो ख़त्म हो गई तो मैं उसको अपना कसूरवार समझूंगा। वो दिन जब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बस तुम्हारे को ही बर्बाद करने वाला हूँ। और ये सब कुछ याद करके मजीद बोल रहा होता है जब भी मैं तुम्हें रोजेस देता था तो तुम्हारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा अच्छी स्माइल आया करती थी और मेरे को तुम्हारी आंखें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वहाँ पर वो मज़ीद बताता है कि हम लोग जब किस करते थे तो हर किस के साथ मैं तुम्हारे को और ज़्यादा पाना चाहता था, मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। वो ये सब कुछ याद करता है और वो दिन भी जब उसने हमारी फेवरेट को छोड़ दिया था, और ये सब कुछ याद करके उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। और वो मज़ीद बोल रहा होता है क्या तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, और वो यही पागलों वाली है ना बातें कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट आ जाती है उसके पास और वो उसे देख रही होती है। वहाँ पर ईथन जो था ना उसकी आंखों की तरफ देखता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये जो ब्लू आइज़ है मुझे हमेशा हॉन्ट क्यों करती हैं, कितना ज़्यादा इल्यूजन मुझे ना इंड्योर करना पड़ेगा। वहाँ पर हमारी फीमेल बोलती है ईथन मुझे तो कुछ इंपॉर्टेंट बताना है तुम्हारे को। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लोग बात कर रहे होते हैं ईथन के बारे में है कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है, तो आखिर आप क्या करेंगे काउंट नुआ, मुझे लगता नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक जी पाएगा, हमें कुछ इंटरेस्टिंग शो उसके लिए ना रखना पड़ेगा। वहाँ पर वो मजीद बोल रहे हैं और उस मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में क्या, क्योंकि वो जो है ना इलीगल सर्वेंट स्लेव है वो पहले ही उसके साथ शादी कर चुका है। काउंट नुआ बोल रहे होते हैं
वैसे भी वो है ना बहुत जल्दी एंड अप होने वाली है, तो मैटर ही क्या करता है। हमारी जो फिमलेट थी उसने ये सब कुछ सुन लिया होता है और वहाँ पर वो जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ना परेशान होती है और अगले सीन में वो अपने कमरे में आकर गॉडेस डियाना से प्रे कर रही होती है कि प्लीज़ आप जो है ना वो मेरी मदद करें और मुझे कोई राह दिखाए। और वहाँ पर वो बहुत तेज़ रो रही होती है और वो बोल रही होती है आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ और तरीका नहीं ढूंढ पा रही हूँ, मुझे जो है ना वो ईथन के साथ ही रहना है, लेकिन अगर हम साथ रहे तो मुश्किलें और बढ़ेंगे। वहाँ पर वो मार्था को याद करती है और ईथन को याद करते हुए यही सोच रही होती है कि मैंने उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करवा दिया। वहाँ पर वो जो था ना उसका भाई, उसका वो इल्यूजन भी आ जाता है, वो भाई जो होता है उसका, वो बोल रहा होता है क्या तुम सच में प्यार की वजह से ये सब कुछ कर रही हो, मेरे हिसाब से तुम्हारे को आइसोलेशन में ही रहना चाहिए क्योंकि तुम इसी लायक हो। हमें दिखाया जाता है वो याद करती है कि किस तरीके से उसने हमारे ना ईथन को बोला होता है कि ऐसा नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, ये नहीं कहना चाहती थी मैं, मेरी वजह से तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वहाँ पर वो है ना मजीद बोल रही होती है मैं तुम्हारी पोजीशन को कंसिडर कर सकती हूँ। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो ईथन के पास होती है और उसकी बुरी हालत देखकर उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है और वो मजीद बोल रही होती है क्या तुम्हारे को इधर नहीं रहना है। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है क्या तुम लेडविला से बहुत ज़्यादा नफरत कर रही हो, तुम काउंटेस बनने वाली हो। हमारी जो फीमेलर थी वो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल। और अचानक ही ईथन उठ जाता है और वो मजीद बताता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि कितनी ज़्यादा लाइफ मेरी मिजरेबल है, तुमने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया। वहाँ पर हमारी जो फिमलेट थी वो हैरान होती है। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है मैं तुम्हारी फैमिली की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम वो अकेली इंसान हो जो मेरी हैप्पीनेस की फिक्र करती है। वहाँ पर हमारी फिमलेट ने फिर उसे बोला होता है कि तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। और ये सब कुछ सुनकर हमारा जो ईथन था ना उसने ना उसका गला पकड़ लिया होता है। अब वो क्यों पकड़ा था हमें अगले सीन में पता चलता है कि जब हमारी फिमलेट जो थी ना वो उससे मिलने के लिए आई थी और वहाँ पर वो उसे देख रही होती है और वो मजीद बताती है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ कल तक, तो तुम्हें अभी के वक्त तेरे से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दूंगी तो तुम यहाँ से निकल जाना। लेकिन जैसे ही ईथन बाहर आता है तो यही बोलता है कि चलो साथ में भाग जाते हैं, लेकिन हमारी जो फिमलेट थी वो मना कर देती है ये कह कर के क्या तुम कोई पागल आदमी हो, मैं यहाँ पर इसलिए रुक रही हूँ ताकि मैं उन लोगों का ध्यान भटका सकूँ। वहाँ पर ईथन जो था ना वो अभी भी बोल रहा होता है सियोना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे ट्रेजर हो। लेकिन हमारी जो फिमलेट थी वो बोल रही होती है तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हो। ईथन बोल रहा होता है मैं तुम्हारी आइज़ देखना चाहता हूँ। और हमारी फिमलेट जो थी ना फिर वो उसे ना एक है ना बैग पकड़ा देती है और बोल रही होती है इसमें बहुत सारी ज्वेलरीज है, ये तुम्हारे काम आएंगी, तुम्हें एक अच्छी सी ये ना लाइफ को ना स्टार्ट करना चाहिए और एक फैमिली बनानी चाहिए और हमेशा खुश रहना। और इसी बात पर हमारे ईथन को गुस्सा आ गया था। वहाँ पर उसने उसे पकड़ लिया होता उसके गले से और वो बोल रहा होता है आखिर तुम होती कौन हो हैप्पीनेस के बारे में बात करने वाली, तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता है। हाँ वैसे भी ये एक हेलुसिनेशन है, कभी भी सियोना जो है ना मुझे ये सब कुछ नहीं कही कि हे फालतू चीज़ें करना बंद करो, मुझे कन्फ्यूज़ करना बंद करो, लेकिन असल में ये उसका कोई हेलुसिनेशन नहीं होता है। वहाँ पर सच में सियोना होती है। सियोना बोली होती है मुझे जाने दो, मेरा गला दब रहा है। लेकिन वहाँ पर हमारा जो ईथन था वो बोल रहा होता है मेरी नज़रों से हट जाओ। लेकिन जब वो रियलाइज़ करता है कि जो हमारी फिमिलियट है वो बेहोश हो गई है उसी की वजह से, तो वो बोल रहा था है क्या ये हेलुसिनेशन नहीं था, अगर गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं तो आखिर वो मेरे साथ तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है आसपास आग लग चुकी होती है उसी कैंडल की वजह से जो हमारी फिमलेट के हाथ में थी और वो गिरने की वजह से हर जगह जो था ना वो आग ही आग हो रही होती है और वहाँ पर सियोना और ईथन बैठे हुए होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है ईथन ने सियोना को बाहर रख दिया होता है और वहाँ पर वो उसी तरफ देख रहा होता है। लोग जो होते हैं वो यही बात कर रहे होते हैं कि जल्दी से आग को बुझाओ, वहाँ पर आग लग चुकी है। हमारा ईथन हमारी फिमलेट को देखता है, फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं सियोना को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल नाकाम हो गया, मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता हूँ इस स्टेट में। और फिर वो याद करता है उसी लोस की बात जिसने कहा था कि मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम नेबल फैमिली की ना मदद करना चाहते हो। वहाँ पर उसी बंदे ने कहा था कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हेड बनो बेरनहार्ट फैमिली का ताकि तुम उनको है ना उनके कर्मों की सज़ा दे सको। और हमारा जो है ना ईथन था वो ये सब सुनता है और वो ये सब कुछ याद करके अपने मन में बोल रहा होता है मैं इस तरीके से तो नहीं जा सकता हूँ। फिर वो माफ़ी मांगता है सियोना से ये कहते हुए कि ये लास्ट टाइम है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, यहाँ पर कोई दूसरी जगह है जहाँ मुझे जाना होगा तो मेरे बारे में परेशान नहीं होना, मैं ज़रूर तुम्हारे पास वापस आऊँगा जैसे मैं हमेशा आता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और ये कहकर वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मार्था जो थी ना वो हमारी फिमलेट को ना ढूंढ रही होती है और उसे मिल भी जाती है। फिर वो उसे उठाती है, हमारी जो फिमलेट थी वो ईथन के बारे में पूछती है लेकिन मार्था बताती है कि ईथन यहाँ पर नहीं है क्योंकि माय लेडी हमने आपको अकेले पाया था। और हमारी फिमलेट याद करती है कि किस तरीके से ईथन ने उसका गला दबाया, वो बेहोश हो गई थी। और ये सब कुछ याद करके वो अपने मन में बोल रही होती है उस वक्त जब मैंने उसे ये सब कुछ बोला था कि वो अकेली ही भाग जाए तो उसने ना उसे एक बिट्रेयल की तरह समझा कि मैं उसे बिल्कुल धोखा दे रही हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं
नहीं सोचा था कि जो ईथन है वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। और हमें दिखाया जाता है वहाँ बारिश भी हो जाती है, जिस वजह से मार्था बोल रही होती है थैंक गॉड ये जो आ गया बुझ जाएगी। लेकिन हमारी फेवरेट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ना दुखी होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है प्लीज़ वापस मत आना ताकि तुम अच्छे से ज़िंदगी जी पाओ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 3 साल गुजर चुके होते हैं और वहाँ पर मार्था जो होती है वो कुछ सामान खरीद रही होती है। फिर वो एक घर में आ जाती है और वहाँ पर वो बोल रही होती है कि मैं आ चुकी हूँ। कोई बंदा बोलता है अच्छी बात है आप वापस आ गई हैं। फिर वो बंदी जो थी ना मार्था वो बता रही होती है बॉस लेडी बता रही है कि वो थोड़े से बिजी हो जाएंगे। हमारी जो फेवरेट थी वो भी वहीं पड़ी होती है और वो बोल रही है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑफिस में थोड़ा फूड रखा हुआ है। फिर बच्चा भी आ जाता है जो बोल रहा होता है आंटी आखिर आप यहाँ पर क्या लेके आई हैं आज। और वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो पूछती है अरे मेरी लिटिल हैरियट तुम्हें क्या खाना है। वो बंदा बोलता है कि मुझे फ़िश खानी है। हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की थी वो भी बाहर जाने लग जाती है और फिर हमें उस लड़की की शक्ल दिखाई जाती है जो कोई और नहीं बल्कि सियोना ही होती है। और वो बोल रही होती है मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगी ताकि मैं पैसे कमा सकूं आज के लिए। अगले सीबो में दिखाया जाता है वो अपने काम वाली जगह पे पहुंच चुकी होती है और वो मार्फी और थॉमसन से ना गुड मॉर्निंग कहती है। ये 2 लोग होते हैं वहाँ पर वो बोल रहे होते हैं तुम तो बहुत जल्दी आ गई। और हमें दिखाया जाता है थॉमसन बोल रहा होता है हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि तुम हमारी टीम में हो। वैसे भी वो जो ईवल बॉस है ना वो हमें ये सारा काम करने पे मजबूर करा था, उस जैसा कोई ईवल बॉस हो ही नहीं सकता है। फिर आके पीछे से बंदा आ जाता है जो बोल रहा होता है आखिर तुम किसको ईवल बॉस कह रहे हो। और हमारी फेवरेट बोलती है गुड मॉर्निंग राहुल। और वहाँ जो राहुल खड़ा हुआ होता है वो भी उसे ना गुड मॉर्निंग कहता है और इसका नाम होता है राहुल कैलेक्स और असल में ये सियोना का है ना एम्प्लॉय है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी सियोना जो होती है वो राहुल के साथ होती है। फिर राहुल उसे देख के याद कर रहा होता है कि किस तरीके से हमारी फेवरेट आई थी और वो बता रही होती है कि मैं नंबर्स और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ तो मुझे जॉब चाहिए। लेकिन उस वक्त राहुल ने बोला था कि सच में यहाँ पर और भी प्लेसेस हैं डिस्ट्रिक्ट 8 में जहाँ पर आप अपनी ना स्किल्स के साथ है ना जॉब ले सकती हैं, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मार्था जो थी ना वो बोल रही होती है माय लेडी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं असल में जॉब कर लूँगी, आप अपना ख्याल रखें। वहाँ पर जो राहुल था वो भी बोलता है कि आखिर माय लेडी का मतलब क्या है, क्या ये तुम्हारी मदर नहीं है मार्था। और हमारी फेवरेट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ना हैरान हो जाती है। फिर वापस वो बोल रही होती है क्या तुम कैस्पियन लैंग्वेज बोल सकते हो। राहुल बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि तुम जो हो ना वो कैस्पियन से होगी, मेरा जो सस्पिशियस है वो ट्रू हो गया, लगता है कि तुम है ना किसी नोबल फैमिली की यंग लेडी हो जो भाग चुकी है। और वहाँ पर वो मजीद बोल रहा होता है या फिर मैं गलत हूँ। और हमारी फेवरेट बोल रही होती है हमारे कुछ यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी तुम सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और लेकिन उस वक्त राहुल ने उसे जॉब दे दी होती है और वो समझा रहा होता है कि उसे क्या काम करना है। वहाँ पर वो मजीद बोल रहा होता है क्या तुम ये काम करना चाहोगी। और इस तरीके से हमारी फेवरेट ने उसकी जगह पर काम करना शुरू कर दिया था और वहाँ पर वो बहुत अच्छे से काम करती है जिस वजह से राहुल भी उसकी तारीफ करता है। वो बोल रहा होता है ये तुम्हारी पेमेंट है आज के महीने की, मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, जल्दी से इसे ले लो। और वैसे भी बच्चे को है ना अकेले पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमारी फेवरेट बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। और उसकी स्माइल देखकर राहुल भी शर्माने लग जाता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए ये कह रहा होता है सियोना तुम यहीं पर ही रखो। और हमारी फेवरेट उसे देखती है। वहाँ पर राहुल जो था ना वो मजीद बोल रहा होता है वैसे भी तुम ही वो इंसान हो जिसने ना मुझसे मनी उधार लिया था, लेकिन तुम्हारे पास है ना अपनी फैमिली को कुछ खिलाने के लिए होना चाहिए, तो इसलिए मैं गैम्बल खेल रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बाहर आके एक बंदे से बोल रहा होता है मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ तो आपके साथ मसला क्या है। वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हारी नोबिलिटी के साथ कनेक्शन है इसी वजह से ये हो रहा है। वहाँ पर वो मजीद बता रहा होता है क्या तुम्हें पता है ड्यूक बेरेनहार्ड के बारे में, अगर मैंने उन्हें रिपोर्ट कर दिया ना कि तुम इतना ज़्यादा लोन ले रहे हो तो तुम्हारी ये ना हालत टाइट हो जाएगी। वहाँ पर वो जो बंदा था वो बोल रहा होता है तो फिर मेरे हिसाब से तुम्हें उनसे जाके मदद मांगनी चाहिए ना कि मेरे पास आना चाहिए। और हमारी फेवरेट भी ये सब कुछ सुन रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 3 साल गुजर गए हैं जब से मैं उर्ज़ैका एम्पायर में आई थी और ये इनफ टाइम था कि यहाँ पर कंट्री की पॉलिटिक्स से ना बिल्कुल चेंज हो गई। ड्यूक बेरेनहार्ड जो थे ना वो है ना मेंबर है इंपीरियल फैमिली के, साथ ही उन्होंने जो है ना यंग एम्परर को सपोर्ट किया और उनको थ्रोन तक पहुंचाया 2 साल पहले। और वैसे भी वो अभी के वक्त रियल पावर है उर्ज़ैका एम्पायर के। लेकिन अगर मैं बताऊं उनके लिए ये एक रूमर्स है कि वो बहुत ज़्यादा है ना पागल हो जाते हैं और वो हर रात ड्रिंक करते हैं और साथ ही एक लड़की को हमेशा याद करते रहते हैं। उसकी जो है ना आइज़ है वो ब्लू कलर की है और उसकी ब्राउन हेयर से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है हर नोबिलिटी के उसमें कि एक लड़की है जिसके पीछे वो पागल पड़े हुए हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा आता है और ये हमारे ना ईथन का ही दोस्त था। वो बोल रहा होता है मैं कुछ है ना रिपोर्ट्स आपको डिलीवर करने के लिए आया हूँ, लेकिन जब वो देखता है अल्कोहल की बोतल तो वो बोल रहा होता है सच में मैजेस्टी आप दोबारा से ड्रिंक करने लग गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि इससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा नुकसान पहुंच सकता है। योर मैजेस्टी ड्यूक बेरेनहार्ड। और हमें दिखाया जाता है हमारे ईथन को
ईथन हमें बताता है कि किस तरीके से वो लेजबेला में भी गया था जब उसने अपने ना टाइटल को इनहेरिट कर लिया, लेकिन सियाना को ढूंढने के बाद भी वो लेजबेला में नहीं मिली। फिर वो काउंट नोआ की सिटी में भी गया, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं थी। लेकिन सेकंड चीज़ जो मैंने सोची, मैंने बहुत सारे बॉल्स को अटेंड करना शुरू कर दिया ताकि किसी एक पार्टी में वो मुझे दिखे, लेकिन आज तक वो मुझे नहीं दिखी। आखिर वो कहाँ चली गई? चाहे मैं कितना भी ढूंढ लूँ, मुझे कहीं पर भी नहीं मिलती है सियाना। और फिर मैंने ना पेंटर से बुलवा कर उसकी एक पोर्ट्रेट बनवाई ताकि मैं अपनी यादों में उसको हमेशा याद रख पाऊँ, क्योंकि अगर वो मेरी यादों से निकल गई तो मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है ईथन जो होता है वो हमारी फेवरेट की ना पोर्ट्रेट से बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझे पीछे छोड़ के कैसे जा सकती हो? तुमने मुझे फेंक क्यों दिया? क्या यही वो चीज़ थी जो तुम मुझसे चाहती थी? तुम बहुत ज़्यादा क्रूअल हो। आखिर तुम मेरे माइंड के साथ ऐसे कैसे खेल सकती हो? प्लीज़ मुझसे ना ऐसे दूर मत जाओ। और वहाँ पर वो बोल रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारे को छोड़ दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हमें दिखाया जाता है उसके पास आता है और बोल रहा होता है, ये सब मेरी गलती है, तो प्लीज़ वापस आ जाओ सियोना। हमें दिखाया जाता है लोग इस बारे में बात करते हैं कि ड्यूक बेरेनहार्ड जो असल में बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्ग है और इस एम्पायर की असली ताकत है, वो हर रात एक पोर्ट्रेट को देख के रोता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह बार बार अपने प्यार का है ना कन्फेस करता है। अगले सीन में हमें मार्था को दिखाया जाता है जो हमारी फेवरेट से उसकी खैरियत पूछ रही होती है। हमारी फेवरेट बोलती है कि असल मुझे काम है। फिर वो जो होती है ना काम करने के लिए भी आ जाती है। वहाँ पर जो राहुल था वो बोल रहा था, ये सच में बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है, तुम जो ना तुमने कुछ खाया नहीं है ना, इस वजह से तुम्हारे पेट से आवाज़ आ रही है। हमारी फेवरेट बोल रही है, जी मुझे पता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो डॉक्टर के पास आती है। वहाँ पर डॉक्टर बोल रहा होता है कि आखिर वो बच्चा कैसा है। हमारी फीमेल बताती है कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो रहा है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि रिलीफ मत होना, अभी इस एज में वो जो है ना बहुत जल्दी मौत के करीब भी जा सकता है, तो तुम्हें इस एज में उसका ख्याल रखना होगा। हमारी जो फीमेल थी फिर वो है ना जाने लग जाती है और वो है ना बहुत परेशान होती है क्योंकि उसकी सैलरी ख़त्म हो रही होती है और उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया होता है। फिर वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही होती है, मैंने अपनी सारी जो वेल्थ थी ना वो ईथन को दे दी थी उस दिन, तो इस वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा सोचती हूँ कि आखिर वो किस तरीके की ज़िंदगी जी रहा होगा। फिर अचानक ही उसको वो दिन याद आता है जब हमारे ईथन ने उसका गला दबाने की कोशिश करी थी, जिस वजह से वो हाँफने लग जाती है और वो बोल जाती है, अच्छी बात है, उसको मेरी वजह से अब सफ़र करना नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से मुझे जल्दी जाना चाहिए। मार्था और हैरियट जो होंगे वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन जब वो पहुँचती है तो वहाँ पर हैरियट जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। मार्था भी ये सब कुछ बताती है और वो बोल रही है, हमें हॉस्पिटल में जाना होगा वरना बहुत मसला हो सकता है। लेकिन मार्था ये भी बोलती है कि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारी फैमिली बोलती है फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो पैसों को देखती है तो उसके पास कम पड़ रहे होते हैं और इसी वजह से वो परेशान हो जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, मेरी जो इयरिंग्स है वो डिसेंट है, तो इस वजह से मैं उसको बेच कर पैसे कमा सकती हूँ। हमारी फेवरेट बताती है कि किस तरीके से जब ईथन जो था ना वो डिसअपेयर हुआ था तो मैं अपनी जो शादी थी ना काउंट नोआ के साथ उसकी प्रिपरेशन में लग गई। उन्होंने कहा था कि हम लोग बहुत जल्दी शादी कर लेंगे और वो जल्दी ही लेजबेला में आएगा मेरे लिए, लेकिन वहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा है ना मुश्किल था, वो एक प्रिजन की तरह था और एट द सेम टाइम वो जो प्लेस थी वो मेरी ना ज़िंदगी की सबसे बुरी प्लेस थी। यहाँ पर कोई चांस नहीं था कि तुम मेरे पास वापस आते ईथन, तो इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो फैमिली थी वो याद करती है कि किस तरीके से डालिया जो थी ना वो उसके पास आई थी उस वक्त, और डालिया जो थी ना वो बहुत बुरी हालत में थी और उसके हाथ में एक बच्चा था। मार्था ने जब डालिया से पूछा तो डालिया ने बताया कि असल में सच जो है वो ये है कि ये गैली और एलिजाबेथ का ना नाजायज़ बच्चा है, जिस वजह से मार्था ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहते हुए कि आखिर तुम इस तरीके से कैसे कर सकती हो उस एलिजाबेथ के साथ। और हमारी फेवरेट भी ये सब कुछ देख रही थी। डालिया बोल रही है, प्लीज़ इस बच्चे का ख्याल रख लें, क्योंकि असल में यहाँ पर एक ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस बच्चे को बचा लीजिए, क्योंकि इसके बाप का हमें पता नहीं है और मैंने अपनी ना लेडी से प्रॉमिस किया था कि उनके पढ़ने के बाद मैं इस बच्चे का ख्याल रखूँगी। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी फिर वो उस बच्चे को लेती है और उसका नाम पूछती है तो वो बंदी बताती है कि इसका नाम जो है ना वो हैरियट है और उसकी मदर एलिजाबेथ ने ही ये नाम दिया था। हमारी जो फेवरेट थी उसकी क्यूटनेस देख रही होती है और वो बोल रही है, ये जो चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, लेकिन फिर भी इस बच्चे को संभालना आसान नहीं होगा। डालिया बोल रही है, माय लेडी प्लीज़, लेकिन हमारी फेवरेट बोलती है, बट ट्राई करने में कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से मैं ये कर सकती हूँ। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हैरियट जो होता है वो हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा होता है ये बेस्ट होगा अगर वो थोड़े दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड रहे। हमारी फैमिली जो थी ना वो कॉस्ट पूछती है। डॉक्टर बता रहा होता है, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर पर्सन हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना वो चीज़ें जो दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन यही वो चीज़ है जो हम आपके लिए कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है आसपास के लोग भी हमारी फेवरेट के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके कैरेक्टर के बारे में ना सवाल उठा रहे होते हैं।
कि ये बहुत ज़्यादा यंग दिखती है, लेकिन इसके पास एक खुद का बच्चा है और साथ ही इसके फादर का भी कोई नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत बेकार है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो थी ना वो ये सारी बातें सुनकर ही बाहर आ रही होती है और वहाँ पर वो ये सब कुछ सोच रही होती है। फिर अचानक ही उसको दिखती है एक कैरेज और वहाँ पर वो बोल रही होती है ये कैरेज। फिर उसे याद आता है एली की बातें जिसने कहा था मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी ही मर जाओ, और ये सब कुछ याद करके वो बोल रही होती है तो शायद आज मैं मर जाऊँ। लेकिन वो जो कैरेज वाला बंदा था वो है ना वो साइड पे कर लेता है अपनी कैरेज को और वो बोल रहा होता है तुम क्या पागल वागल हो, आखिर तुम रास्ते से क्यों नहीं हट रही हो, तुम्हें पता भी है ये किसकी कैरेज है जिसके रास्ते में तुम आ रही हो। हमारी फैमिली जो थी ना वो माफ़ी मांगती है और वो बोल रही होती है मैं क्यों गेम नहीं खेल रही थी, असल में मैं ना ही कोई ना स्कैमर हूँ। फिर उस कैरेज में से एक नोबल निकलता है, वो बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो। हमारी फैमिली जब उसे देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो जो बंदा था वो बोल रहा होता है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम कौन हो, और ये असल में कोई और नहीं बल्कि ईथन होता है। हमें दिखाया जाता है पीछे से एक औरत आ जाती है जो बोल रही होती है आखिर ड्यूक आप किससे बात कर रहे हैं। वहाँ पर वो जो औरत होती है वो असल में हमारे ड्यूक बेरेनहार्ट की फियांसे होती है और इसका नाम होता है डियाना वेल। और वो बोल रही होती है मैंने सुना था कि एक लड़की है जिसके ब्राउन हेयर से और ब्लू आईज है, बट मुझे नहीं लगा था कि अब लोग जो है ना वो उस लड़की की तरह बनकर आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो फैमिली थी वो हमारे ईथन की तरफ देख रही होती है। ईथन जो था ना वो हमारी फैमिली को ये बोल के चले जाता है कि बेरेनहार्ट स्टेट में आना मैं खुद ही कंपनसेट करूंगा जो डैमेजेस आपके साथ हुए हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी ईथन की तबीयत खराब हो रही होती है। वहाँ पर वो जो बंदा था सामने वाला वो बोल रहा होता है यूर ग्रेस आप क्या ठीक है। फिर वो उसको मना करता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। मजीद बोलता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करेंगे तो मसला हो सकता है। फिर वहाँ पर वो जो था ना ईथन वो बोल रहा होता है मैंने जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कही थी उसका क्या हुआ। वो जो बंदा था वो बताता है कि असल में मैंने उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, वो एक फॉरेनर है और डिस्ट्रिक्ट 8 में रहती है, साथ ही वो अपनी मदर के साथ रहती है और वहाँ पर एक बच्चा भी है जिसकी उम्र 3 साल है। मजीद बताता है कि वो राहुल के एलेक्स के ना सेक्रेटरी के तौर पर काम करती है। वहाँ पर ईथन जो था वो बोल रहा होता है तो आखिर वो बच्चा कौन है। वो जो बंदा था वो बताता है कि हमें पता नहीं है, और वहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं और इन्फॉर्मेशन है ना इकट्ठा करके लाऊंगा। अगले सीन में ईथन जो था ना वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये जो बच्चा है जिसके बारे में अभी अभी उसके ना सर्वेंट ने बताया है वो आखिर कौन है, और वो कैलकुलेशन करने लग जाता है। लेकिन उसे लग रहा होता है कि शायद ये काउंट नुआ का बच्चा है, लेकिन फिर भी काउंट नुआ का बच्चा जो है ना वो हो नहीं सकता है क्योंकि 3 साल ही गुजरे हैं और वो जो बच्चा है वो पहले ही 3 साल का है। फिर वहाँ पर वो यही बोल रहा होता है कि आखिर किसके बच्चे को तुम पाल रही हो। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोना को जो ईथन के बारे में सोच रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है वो फेस और वॉइस बिल्कुल सिमिलर है ईथन के, मेरे हिसाब से मुझे उससे कल ना मिलना ही चाहिए। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वहाँ पर वो अपने ऑफिस में होती है और वो जो बंदा था ना यानी राहुल वो बोल रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ पर जाने वाली हो। फिर वो मजीद बताती है कि असल में मैं डिस्ट्रिक्ट 1 में जाने वाली हूँ। लेकिन वो जो राहुल था वो घबरा जाता है ये कहते हुए कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है तुम्हारे लिए जाने के, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, लेकिन हमारी फैमिली मना कर देती है ये कहते हुए कि मुझे अकेले जाना होगा। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वो जो होती है ना कैरेज में बैठकर वहाँ पर आ चुकी होती है और ये जो होता है ना कैपिटल होता है उर्ज़ेका एम्पायर का, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग रहते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बेरेनहार्ट स्टेट के सामने होती है और खड़ी हुई होती है। फिर अचानक ही वहाँ पर वही वाइट हेयर वाला सर्वेंट आ जाता है जो ये कह रहा होता है कि आखिर आप कौन है। वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जब वो देखता है हमारी फैमिली की शक्ल तो उसे वही पोर्ट्रेट वाली लड़की याद आ जाती है, जिस वजह से वो बोल रहा होता है मेरे हिसाब से आपको अंदर आ जाना चाहिए, जो हिज ग्रेस है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर वो जो वाइट हेयर वाला बंदा था वो हमारी फैमिली को बोलता है कि आपको यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए, मैं हिज ग्रेस को बुला के लाता हूँ। हमारी फैमिली देखती है कि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ना प्यारा सा रोज़ गार्डन है। फिर जब वो देखती है वहाँ पर पीछे से एक बंदा आ जाता है जो बोल रहा होता है मैं वंडर कर रहा था कि आखिर तुम मेरे प्रीशियस से रोजेस को क्यों हाथ लगा रही हो। फिर वो बोलता है तो आखिरकार ये तुम ही हो, तुम यहाँ पर आई क्यों हो, मुझे ये बताओ। हमारी फैमिली बताती है कि आपने ही तो कहा था कि मेडिकल एक्सपेंसेस आप मुझे देंगे, और हमारे जो ईथन था वो बोल रहा है हाँ बिल्कुल मेडिकल एक्सपेंसिव, तो आखिर तुम्हें कितना चाहिए, कंफर्टेबली कह सकती हो तुम, मैं तुम्हारे को ट्रीटमेंट भी दिलवा दूंगा, सही है ना। हमारी जो फैमिली थी फिर वो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल। फिर वो जो था ना ईथन वो बोल रहा होता है क्या यही वो अकेला रीज़न है जिस वजह से तुम मुझसे मिलने आई हो सियोना। और हमारी फैमिली हैरान हो जाती है उसके मुंह से अपना नाम सुनकर। फिर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ईथन ही है। वहाँ पर ईथन बोला होता है मैंने सोचा ही था। हमारी फैमिली जो थी ना वो बात करने ही वाली होती है, लेकिन पीछे से उसकी फियांसे आ जाती है जो इन दोनों को डिस्टर्ब कर जाती है। वहाँ पर जो हमारा ना ईथन था वो जाने लग जाता है ये कहते हुए कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। और हमारी फैमिली ये सब कुछ देखती है कि किस तरीके से ईथन जो था ना वो अपनी फियांसे के साथ जा रहा होता है।
फिर वो ईथन को याद करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है और उसका नाम पुकारती है। वहाँ पर जो ईथन था वो भी पीछे मुड़ता है, बट वो हैरान हो जाता है ये देख कर के सियोना जो है वो बेहोश हो चुकी है। वहाँ पर वो सियोना के ना नाम पुकारते हुए उसके पास जाता है और वो बोल रहा होता है, सियोना क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो सिड्रिक को बुलाता है ये कहते हुए कि जल्दी से फिजिशियन को बुलाओ अभी के अभी। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर फिजिशियन ने उसका इलाज कर दिया होता है और वो बोल रहे होते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर कोई सीरियस इलनेस नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वो थोड़ा सा थकी हुई थी। वहाँ पर हमारा जो ईथन था वो बोल रहा है, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, तो आप लोग यहाँ से जाए। फिर वो हमारी फेवरेट के पास बैठ जाता है और ये कह रहा होता है कि अगर वो लैजबेला को छोड़ के जा चुकी है तो उसको मेरे पास आना चाहिए था और मेरे साथ रहना चाहिए था। आखिर वो इस स्टेट में कर क्या रही है। मैंने इतने सारे प्लान प्रिपेयर करे लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हो गई। फिर वो याद करता है हमारी सियोना को। अगले सीन में हमारी फेवरेट की आंख खुल जाती है और वहाँ पर मेड होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि आखिर वो कहाँ पर है और ये कौन है। वहाँ पर मेड बताती है, ओ माय गॉड आप जाग चुकी हैं। फिर हमारी फेवरेट जब पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ तो वो मेड बताती है कि असल में आप जो बेरेनहार्ट की डचेस है ना उनके प्राइवेट चैम्बर में मौजूद हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है हमारी जो फेवरेट थी ना वो यहाँ से जा रही होती है ये कहते हुए कि मुझे घर जाना होगा, लेकिन वहाँ पर जो मेड थी ना वो उसे रोक लेती है कि आप जो है ना उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपको अभी लेटना चाहिए, मैं आपके लिए ना कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। और हमारी जो फेवरेट थी वो है ना सीलिंग की तरफ देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही है, मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अगले सीन में वहाँ पर वो जो मेड थी ना वो लेके आ चुकी होती है और बोल रही होती है कि ये जो खाना है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप अच्छे से इसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। फिर अगले सीन में वो उसे नहला रही होती है और वहाँ पर दोबारा से उसके लिए ना डिनर रख देती है। और हमारी जो फेवरेट थी वो तो अपने मन में बोल रही होती है कि कितने सारे दिन गुजर चुके हैं यहाँ पर रहते हुए, लेकिन मेरी सेम ही रूटीन रही है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिर वो सोफिया को बुलाती है ये कहते हुए कि मैं घर कब जा पाऊंगी। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है सोफिया जवाब देने वाली होती है लेकिन पीछे से वही वाइट हेयर वाला बंदा आ जाता है। वहाँ पर सिड्रिक बोल रहा होता है, जब तक आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाती हैं जब तक आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे। वैसे आप है ना कैसा फील कर रही हैं अभी के वक्त। हमारी फेवरेट है ना बता रही होती है कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है और पीछे से जो सोफिया थी वो बोल रही होती है, ब्रदर आप किसी के रूम में इस तरीके से नहीं आ सकते हैं। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी फिर वो उसको मजीद बताता है कि असल में जो हमारे ग्रेस है ना उन्होंने आपको सेक्रेटरी भेजा है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है, कहने का मतलब क्या है। फिर वो जो था ना सिड्रिक वो बता रहा होता है, मोर इम्पॉर्टेंटली वो जो आपकी मदर है और चाइल्ड है ना वो थोड़ा सा है ना परेशान थी, इस वजह से हमने आपके घर पे अपने ना लोगों को भेजा ताकि उनको बता सके कि क्या हो रहा है और वहाँ पर हमने ना ट्रीटमेंट भी भेज दिया है। हमारी फेवरेट हैरान हो चुकी होती है। सिड्रिक बोल रहा होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। और हमारी फेवरेट बिल्कुल हैरान हो चुकी होती है। अगले सीनों में दिखाया जाता है वो अपने बेड पे ना इंतजार कर रही होती है, लेकिन अचानक ही दरवाजा खुलता है और वो समझती है कि शायद सोफिया आई है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि डियाना होती है। यानी हमारे ना ईथन की ना फियांसे वो आ जाती है ये कहते हुए कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हमारी जो फेवरेट थी वो उसे देख रही होती है। दोनों तो पहले थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते हैं, फिर हमारी फेवरेट पूछती है कि आपको क्या कहना है। डियाना बोलती है, सर देखो तो तुम जैसी लड़की मुझे ऑर्डर दे रही है और ये कह रही है कि मैं तुमसे है ना बात करूं। वहाँ पर वो मजीद बोल रही होती है, ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को है ना अच्छे से ठीक कर लिया है, तुमने है ना ग्रेस की काइंडनेस को ना रिसीव किया है जिस वजह से वो इस तरीके से एक्ट करे तुम्हारे के साथ। वैसे उनका जो नेचर है वो इस तरीके का नहीं है, वो कभी सॉफ्ट नहीं होते किसी लड़की के साथ, लेकिन तुम्हारे साथ वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। अगर वो ड्यूक भी हुए तो उनको इस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है, हाँ मैं समझ पा रही हूँ कि तुम किस तरीके का फील कर रही हो। वो जो थी ना डियाना वो उसका ना मुंह अपनी तरफ करती है और ये कह रही होती है, वहाँ पर वो बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही परेशानी पैदा कर रही हो। अगर ये जो र्यूमर्स है ड्यूक बेरेनहार्ट के हवाले से जिनसे मैं बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ वो फैल गई तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। वो अभी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा काइंड है क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास एक अच्छा चेहरा और अच्छा जिस्म है। वहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो फेवरेट थी वो ये सब कुछ सोच रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, हाँ बिल्कुल सही कहा ईथन, अगर तुम्हें पता होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो तुम समझ पाते। सच में शायद जो लोग हैं वो मेरे बारे में अजीब अजीब सी बातें करने लग गए हैं। और फिर वो अपने मन में बोल रही होती है, मुझे ना उससे शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि उसने मेरी फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया है। फिर वो कमरे में अपने कपड़े को ढूंढने लग जाती है, लेकिन वो ना अचानक ही हैरान हो जाती है। कोई बोल रहा होता है कि आखिर तुम इस तरीके से इधर उधर क्यों जा रही हो। और हमारी फेवरेट जब देखती है तो वो ईथन होता है। ईथन को है ना अपने बिस्तर पे पाकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शर्मा रही होती है। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है, क्या हो गया, तुम इस तरीके से क्यों कर रही हो, ये मेरा घर है तो इस वजह से मैं कहीं पर भी जाके सो सकता हूँ।
हमारी फेवरेट फिर उसको है ना शुक्रिया अदा करती है उसकी काइंडनेस के लिए और मजीद बोल रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। वहाँ पर वो जो था ना हमारा ईथन वो बोल रहा होता है लेकिन अभी तक तुमने पेमेंट रिसीव नहीं करी है, इससे पहले ही तुम्हें जाना है। मेरे हिसाब से तुम्हें अपना पैसा है ना रिसीव कर लेना चाहिए। हमारी फेवरेट बोल रही होती है आपने मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें दे दी है और साथ ही मैंने ये भी सुना है कि आपकी शादी होने वाली है, तो मैं आपके लिए परेशानी बनना नहीं चाहती हूँ। ईथन जो होता है वो बोल रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या सच में सियोना तुमने जो है वो मुझे कभी भी याद नहीं किया है? और वो उसके सामने झुका हुआ होता है। फिर वो हमारी फेवरेट की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन हमारी फेवरेट को वही सीन याद आ जाता है जब हमारे ईथन ने उसका गला दबाने की कोशिश करी थी, जिस वजह से वो उसका हाथ हटा देती है और वो खुद भी हैरान होती है। ईथन तो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। फिर वो उससे ना उसके बच्चे के बारे में पूछता है, यानी वही चाइल्ड जिसको है ना हमारी फेवरेट पाल रही है। जब हमारी फेवरेट बताती है कि ये एली का चाइल्ड है तो वहाँ पर वो जो था ना ईथन वो हंसने लग जाता है, बोल रहा होता है अच्छा अच्छा तो तुम उस बस्टर्ड के वो जो है ना नाजायज़ बच्चा है उसको संभाल रही हो। हमारी फेवरेट बोल रही होती है वो नाजायज़ नहीं है, तुम इस तरीके से नहीं कह सकते हो। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है तुम्हें पता भी है कि वो पैदा क्यों हुआ है, क्योंकि उसने गलत काम किया था। हमारी जो फेवरेट थी उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो बोल रही होती है क्या कि तुम होते कौन हो मेरी फैमिली को इंसल्ट करने वाले। और अपने मन में बोलती है मेरी फैमिली चाहे वो कैसे भी हो लेकिन वो मेरी फैमिली है। ईथन जो था ना वो अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर इसके साथ मसला क्या है। फिर वो यही बोलता है कि तुम एक फॉरेन गर्ल हो जो स्लम्स में रहती है, क्या तुम्हें सच में अभी भी मैं स्लेव जैसे लग रहा हूँ। और हमारी जो फेवरेट थी फिर वो रियलाइज़ करती है और वहाँ पर वो जो थी ना तमीज़ से बोलने लग जाती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ड्यूक बेरनहार्ड, आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया कि ना उस बच्चे के मेडिकल एक्सपेंसेस को भी आपने भरा था। वहाँ पर जो हमारा ईथन था वो हैरान हो जाता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है तो देख कर लग रहा है कि तुम इस तरीके से एक्ट करने वाली हो, ये बकवास करना बंद कर दो। और हमारी फेवरेट बोल रही होती है तुमने कहा था कि तुम शादी करने वाली हो, लेकिन ईथन बोलता है कि ये सब कुछ फॉर्मेलिटी के लिए है और वैसे भी ये सब कुछ है ना मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को टाइटल मिला था, तो मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, तो मुझे एक नोबल को चूज़ करना था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस औरत के लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और पूरी ज़िंदगी तुमसे प्यार करता रहूँगा। वो उसकी तरफ आने लग जाता है लेकिन हमारी फेवरेट बोलती है तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनूँ। वहाँ पर ईथन जो होता है ना वो स्माइल करता है और वहाँ पर हमारी फेवरेट को बोलता है कि तुम्हारी मर्जी है जो बनना चाहो मेरी। और हमारी फेवरेट बोल रही होती है मैं नहीं बनना चाहती हूँ। अचानक ही ईथन बोल रहा होता है मैंने सुना है कि वो जो चाइल्ड है ना वो हमेशा बीमार रहता है, तो तुम अगर चाहो तो मैं एक फिजिशियन को असाइन कर देता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट 1 से आएगा और उसका पर्सनल डॉक्टर रहेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। अगले सीट में हमारी फेवरेट जो होती है ना वो कैरेज में से बैठ के आ रही होती है और वो एक बड़े से मेंशन के सामने रुकती है। वो हैरान होती है कि ये मेंशन कौन सा है। फिर वहाँ पर वो बोल रही होती है बंदे से कि ये मेरा घर नहीं है। अचानक ही वहाँ पर आ जाती है वही मार्था और मार्था बोल रही होती है माय गुडनेस आखिरकार आप आ चुकी हैं। और हमारी फेवरेट जब उससे पूछती है तो मार्था बता रही होती है कि उन लोगों ने हमारे को ये घर दे दिया, मैंने उनको मना किया कि ये सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट 1 से एक हाउस होल्ड को ना दे दिया है। हमारी जो फेवरेट थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर मार्था पूछ रही होती है कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था माय लेडी, आप मुझे बताए तो कुछ। और हमारी फेवरेट का बिल्कुल चेहरा बदल जाता है। अगले सीन में मार्था को भी सब कुछ पता चल चुका होता है और वो हैरान होती है कि वो जो हेलबर्ट है यानी ईथन वो एक डिस्ट्रिक्ट 1 का ना ड्यूक निकला है। और वहाँ पर वो हैरान होती है कि ड्यूक कैसे निकल गया वो। और हमारी फेवरेट से ये पूछती है, हमारी फेवरेट भी जवाब देती है कि मुझे खुद नहीं पता है। फिर वहाँ पर वो जो थी ना मार्था वो बोल रही होती है क्या वो सच में हमारे को मेंशन देने वाला था, क्या वो कुछ प्लान कर रहा है कि आपको वो डचेस वगैरह बना लेगा अपनी। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है ऐसा नहीं है मार्था, वैसे भी एक फॉरेनर जो स्लम में रहती है उसको इतनी बड़ी पोजीशन कैसे मिल सकती है, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी उसके लिए मिस्ट्रेस हूँ। और हमारी जो फेवरेट थी उसकी बात सुनकर मार्था बोल रही होती है माय लेडी आपको इतना खतरनाक काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फेवरेट जो थी ना वो बोलने लग जाती है ऐसा लगता है जो हैरियट के लिए मैंने चॉइस करी थी वो थोड़ी सी बुरी थी। हमारी फेवरेट मजीद बोल रही होती है एक नोबल बनना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगले सीट में हमें दिखाया जाता है वो जो थी ना डिस्ट्रिक्ट 7 में होती है और राहुल के ऑफिस के सामने खड़ी हुई होती है। फिर वो देखती है कि राहुल किसी से बात कर रहा होता है और वो यही सोचती है कि ये राहुल का गेस्ट ही लग रहा है, लेकिन जब वो देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि ईथन होता है। ईथन को देखकर वहाँ पर वो बोल रही होती है योर ग्रेस आप यहाँ पर। और हमारा जो ईथन था वो बोल रहा होता है मैं एक बेरनहार्ड फैमिली के अकाउंटेंट को ना यहाँ पर असाइन कर दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना, जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। फिर वो हमारी फेवरेट को बोल रहा होता है तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ रही हो। और हमारी फेवरेट उसके पास आ जाती है और फिर राहुल को सॉरी कर देती है कि ना मैं तुम्हें सारी चीज़ें बाद में बता दूंगी। राहुल जो था ना वो बोल रहा होता है अच्छा ठीक है सियोना। अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों जो थे ना वो कैरेज में होते हैं और हमारी फेवरेट जो थी ना वो अचानक ही फिर ना ईथन से बोलने लग जाती है कि आखिर तुम अचानक यहाँ पर क्यों आ गए। ईथन बोल रहा होता है क्या मैं अपनी लवर
लवर से मिल भी नहीं सकता हूँ। और हमारी फिल्मलेट भी शर्माते हुए बोल रही होती है वैसे वो मेरा बॉस है। फिर हमारा जो ईथन था वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, उस लड़के के बारे में, वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे क्लोज लग रहा है, क्या मुझे तुम और भी चीज़ें बता सकते हो उसके बारे में। हमारी फिल्मलेट बताती है कि वो एक एम्प्लॉय है और कोई भी चीज़ नहीं है, और उसने मेरी जॉब देने में ना मदद करी थी। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है अच्छा वैसे मैं ना तुम्हारे को आज रात चाहता हूँ अपने साथ। हमारी जो फिल्मलेट थी वो गलती समझ जाती है, लेकिन हमारा जो है ना ईथन था वो क्लियरिफाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में वहाँ पर वो उसे के ना स्टोर में लेके आ जाता है और वो बोल रहा होता है जल्दी से इसे तैयार कर दो, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। वहाँ पर जो लेडीज़ थी वो उसे लेके जाने लग जाती है और हमारी जो फिल्मलेट थी वो हैरान होती है कि आखिर उसे कहाँ पर लेके जाया जा रहा है। और ईथन ने बोला होता है कि तुम्हें बैंक्वेट के लिए अच्छा सा ड्रेसअप करना होगा। अगले सीन में वहाँ पर वो ना ड्रेस करके आ चुकी होती है। हमारी फिल्मलेट बोल रही होती है मुझे नहीं लगता कि मैं ये पहन सकती हूँ क्योंकि मैं अभी के वक्त नोबल नहीं हूँ। फिर वहाँ पर वो ईथन को भी यही बोल रही होती है, लेकिन ईथन बोल रहा होता है वैसे भी आखिर किसकी हिम्मत होगी कि उस औरत पे ना वो उंगली उठाए जिससे मैं प्यार करता हूँ। कोई भी जो नोबल है वो तुम पर उंगली उठा नहीं सकता है, समझ आ रहा है। वहाँ पर वो जो था ना उसके ना स्कार्स को हाथ लगा रहा होता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है। और हमारी फिल्म बोलती है नहीं। फिर वो उसे ना एक क्लॉक बनाता है और बोल रहा होता है ये तुम्हारे स्कार्स को छुपा देगा, वैसे ये लेट हो रहा है, हमें जल्दी जाना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग बैंक्वेट हॉल में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर सोफिया और उसका भाई भी खड़ा हुआ होता है और वो लोग इंतजार कर रहे थे असल में इन दोनों का। हमारी जो फिल्मलेट थी फिर वो सोफिया को बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर अचानक ही ईथन जो होता है ना उसको इशारा करता है और हमारी फिल्मलेट जो थी ना उसका हाथ पकड़ लेती है। ईथन बोल रहा होता है तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बस इसे सिंपल रखो और मैं हमेशा तुम्हारे साइड पे रहूंगा, ठीक है ना। हमें दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं वो इंटर कर जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि अब र्यूमर्स जो है ना वो शुरू होने वाले हैं इन दोनों के बारे में। और जैसा कि हमें पता था यहाँ पर जैसे ही दोनों इंटर करते हैं तो आसपास के लोगों की नज़रें जो थी ना वो हमारी फिल्मलेट और हमारे ना ईथन की तरफ चली जाती है। हमारी जो फिल्मलेट थी वो हैरान होती है कि ना इतनी पावरफुल फैमिली से ना ये बिलोंग करता है और इसने मुझे बताया भी नहीं था कभी। वहाँ पर वो ईथन को देखकर यही सब कुछ सोच रही होती है। हमें दिखाया जाता है ईथन हमारी फिल्मलेट को इंट्रोड्यूस करवाता है ये कहते हुए कि ये मेरी लवर है। तो लोग जो थे ना उससे ये पूछने लग जाते हैं कि आखिर आप किस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ईथन बोलता है कि वो बस एक कॉमनर है और उसके पास कोई पावर नहीं है। वहाँ पर सारे लोग जो थे ना वो हैरान होते हैं और यही बात कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये कॉमनर है, क्या तुमने सही में सुना। मेरे को लगता है कि इसने अपनी बॉडी के साथ है ना ईथन को है ना सेड्यूस किया होगा। सच में ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं है, लेकिन आखिर इसने कैसे कर दिया। अगर मुझे पता होता कि इतनी आसानी से सेड्यूस हो जाएगा तो मैं भी ऐसा ट्राई करती। और हमारी जो फिल्मलेट थी वो ये सब कुछ सुन रही होती है। फिर ईथन जो था ना वो उन औरतों को देखता है जिस वजह से वो औरतें डर जाती हैं। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है तुम्हें इनकी ना बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गाने शुरू हो चुके होते हैं। वहाँ पर ईथन बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। हमारी फिल्म बोलती है मैं अच्छा डांस नहीं कर पाती हूँ। ईथन बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। और फिर वो उसके साथ डांस करने लग जाता है और वो लोग याद करते हैं कि किस तरीके से पास्ट में भी उन दोनों ने एक साथ डांस किया था और वहाँ पर इसी तरीके से गाने के साथ साथ वो डांस करते हैं। और हमारी फिल्म बोलती है कि एक स्ट्रेंज सी फीलिंग है, ये लेजबेला का बॉल तो नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। वहाँ पर वो उसकी दोबारा से पैर पर चल जाती है जिस वजह से ईथन जो था ना वो उसका मजाक उड़ाता है कि कहते हुए अनबिलीवेबल, मैंने तुम्हें इतने सारे मूव सिखाए थे लेकिन फिर भी तुम सीख नहीं पाई। और हमारी फिल्म बोलती है किसको पता, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है मैं तुम्हारे को दोबारा सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो। अचानक ही वहाँ पर आ जाता है सिड्रिक जो हमारे ना ईथन के कान में आके कहता है कि उनकी जो लीडरशिप है और वो आगे कुछ बोल पाता। हमारा जो ईथन था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोल रहा होता है सियोना क्या तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि हमेशा तुम मेरे साइड पर रहोगे। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वहाँ पर उसकी जो स्टेप मॉम होती है ना ईथन की वो वापस आ चुकी होती है और वो हंसते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ईथन बोल रहा होता है क्या आपने अपने हॉट स्प्रिंग्स की ना जो ट्रिप थी उसको एंजॉय किया। वहाँ पर वो जो थी ना उसकी मदर वो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल, वैसे भी यंग पीपल को अपनी मर्जी से जीना चाहिए। मैं समझ पा रही हूँ कि ड्यूक आपका है ना शेड्यूल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होता होगा। हमारी फैमिली भी समझ जाती है कि ये ईथन की मदर है। फिर वहाँ पर वो मजीद बोल रही होती है कि ना मेरे को लगा था कि तुम अकेले आओगे और मुझे लगा था कि या तो तुम डियाना के साथ आओगे या फिर अकेले आओगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम किसी और लड़की के साथ आए हो। वो अपसेट हो जाएगी डियाना, तुम्हें समझ आ रहा है ना। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं देख सकता हूँ, लेकिन अभी के वक्त मैं बिल्कुल ही इस वुमेन के साथ हूँ, यानी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर डियाना को पता भी चल जाए। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि अगर मैं दूसरी वुमेन के साथ रहूँ इसके सामने। हमारी जो है ना उसकी स्टेप मॉम थी ईथन की वो बोल रही होती है अच्छा तो वो जो र्यूमर्स थे वो सच थे, तो सच में तुमने एक कॉमनर से ना डेटिंग शुरू कर दी है। वैसे आपकी ये मैच में ना नहीं है, आपको पता है ना ड्यू। हमारी फैमिली जो थी ना वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। ईथन तो यही बोल रहा होता है
आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई स्कैंडल खड़ा नहीं होगा। और लेडी वेल जो है ना वो असल में डचेस बनना चाहती है, मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन उसे थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। उसकी मदर बोल रही होती है, क्या तुम गॉडेस डियाना से डरते नहीं हो? तुम्हें नहीं पता कि किसी और वुमेन के साथ रिलेशनशिप रखना, वो भी अपनी फियांसी की मौजूदगी में, बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह है। वहाँ पर हमारा जो ईथन था वो उसी के सामने हमारी फेवरेट को किस करता है और बोल रहा होता है, जो यंग पीपल्स है वो अपनी मर्जी से जी सकते हैं, क्या आपको ये बात नहीं पता? हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम को, और वहाँ पर ईथन की स्टेप मॉम जो थी ना वो अपने मन में बोल रही होती है, जब से ईथन यहाँ पर आया है सारी चीज़ें बेकार हो चुकी है। मैं अपनी वेकेशन से आई और मेरे को ये खबर पता चली कि मेरा जो बेटा है यानी लेडवेंग वो मर चुका है। और हमें दिखाया जाता है वो यही बहस कर रही होती है कि आखिर वो किस तरीके से मर गया। लोग बोल रहे हैं कि उसकी गलती से ना एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, आखिर उसकी बॉडी क्या है मुझे बताए ना। हमें दिखाया जाता है पीछे से ईथन भी आ जाता है और ये कह रहा होता है अनफॉर्चुनेटली वो असल में क्लिफ से गिर गया और इस वजह से हम लोग उसकी बॉडी को ना रिकवर नहीं कर पाए हैं। वहाँ पर वो जो थी ना उसकी स्टेप मॉम वो ईथन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और ईथन तो स्माइल कर रहा होता है, इसका मतलब ये सब कुछ ईथन का ही काम है। और ईथन हंसते हुए बोल रहा होता है, मदर आप फिक्र नहीं करें, मैं फ्यूनरल अरेंज करवा दूंगा। अगले सीट में वहाँ पर वो जो थी ना यही सब कुछ याद करके बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। अगले सीट पे हमारी जो फेवरेट थी वो ईथन के साथ जा रही होती है। ईथन जो था ना वो बार बार खांसी मार रहा होता है और हमारी फेवरेट बोलती है, क्या तुम बीमार हो? लेकिन ईथन बोलता है, नहीं बस सही है, मैं अपनी मेडिसिन ले लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो मेडिसिन निकालता है पर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस वजह से हमारी जो फेवरेट थी वो मेडिसिन निकाल कर हमारे ना ईथन को खिलाने लग जाती है। लेकिन जो ईथन था उसके करीब आ जाता है और वहाँ पर वो उसे किस कर लेता है और बोल रहा होता है, मैं बगैर वाटर के जो पिल है उसको स्वेलो नहीं कर पाता हूँ। और हमारी फेवरेट बोल रही होती है, हाँ बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं वो कैरेज में बैठ के किस कर रहे होते हैं। हमारी फेवरेट ने फिर उसे दोबारा से दूर कर दिया होता है और ईथन ये सब कुछ देख रहा होता है। अगले सीट में मार्था जो थी ना वो परेशान होती है ये कहते हुए कि आखिर आप इतनी ज़्यादा लेट क्यों आई हैं। ईथन जो था ना वो बोल रहा होता है, आखिर कौन ही मदर अपनी बेटी को यंग लेडी कहती है, मैं बहुत खुश हूँ आपसे दोबारा से मिलकर। मार्था जो थी ना वो ये सब कुछ देखती है कि सच में ईथन जो है ना वो एक ड्यूक बन चुका है। फिर ईथन उस बच्चे के बारे में पूछता है तो मार्था बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है, वो जो चाइल्ड है वो सो चुका होगा तो तुम उससे मिल नहीं पाओगे। हमारा जो ईथन था वो बोल रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को स्टेट में ना इन्वाइट करूंगा तो अच्छे से रेस्ट करना सियोना। अगले सीन में भी दिखाया जाता है सियोना जो थी ना वो है ना सो रही होती है, लेकिन उसे बार बार उसकी जो फियांसी थी ना ईथन की उसकी धमकियाँ याद आ रही होती है और वो अपने मन में बोल रही है, सच में मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका है। वैसे इस दिन जब मैंने उसको है ना मैरिज सर्टिफिकेट दे दी थी तो उस वक्त ईथन ने अपना सरनेम नहीं लिखा था, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने ना ड्यूक बेरेनहार्ट से कभी शादी ही नहीं करी थी और ड्यूक बेरेनहार्ट जो है वो मेरे हस्बैंड नहीं है, बल्कि मेरा जो हस्बैंड है वो कोई और नहीं बल्कि वही सिलेव है। आखिर मेरा हस्बैंड कौन है? मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें ईथन को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोल रहा होता है, वो टाइम जो मैंने सियोना के साथ गुजारा था वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे याद है जब बारिश होती थी तो वो मेरे पास आकर है ना मेरे से चिपक जाया करती थी, लेकिन फिर भी ये जो रोज़ गार्डन है इसको देखकर मुझे और ज़्यादा उसकी याद आने लग जाती है। मैं सोचता था कि काश मैं उससे मिल पाऊँ, लेकिन जब वो मेरे सामने आई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे दिल में कुछ चीज़ें जो है ना वो टूट चुकी हैं। और जब मैंने उस स्कार्स को भी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो गलतियाँ हैं उसकी वजह से ये सब कुछ उसको भुगतना पड़ रहा है। वहाँ पर वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने मन में बोल रहा होता है। उसी दिन से मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया कि आखिर वो जीती कैसे है। वो सेम तो दिखती है लेकिन उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। वो स्माइल करते हुए लोगों से बातें करती है और साथ ही एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए डिमांड करती है। ईथन फिर मिलेट की स्माइल देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर वो मेरे बगैर होते हुए भी स्माइल कैसे कर सकती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हैरियट जो होता है वहाँ पर है ना डॉक्टर उसके बता रहे होते हैं कि उसकी जो है ना मेजर इलनेस नहीं है, बात ये है कि वो है ना पैदा हुआ था बगैर किसी फुल टर्म रिकवरी के। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये मेडिसिन लेगा तो ये ठीक हो जाएगा। मार्था जो थी वो बोल रही है ये तो रिलीफ की बात है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी ना सियोना को जो है ना राहुल से बात कर रही होती है। राहुल बोलता है कि ड्यूक बेरेनहार्ट से आपका रिलेशनशिप क्या है? वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है अगर सच बताऊँ तो, और अपने मन में बोलती है मैं इसे ये नहीं बता सकती हूँ कि मैं उसकी मिस्ट्रेस हूँ। वहाँ पर राहुल बोल रहा होता है आपने कहा था कि आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी जैसे ही आप वापस आ जाएंगी। हमारी फेवरेट बोल रही होती है मैं हिज ग्रेस की किसी चीज़ में मदद कर रही हूँ। वहाँ पर हमारी फेवरेट की बात सुनकर जो राहुल था वो बोल रहा था इसका मतलब आप दोनों के बीच में कुछ नहीं है। और हमारी जो फेवरेट थी फिर वो बात को है ना बदल कर कह रही होती है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। राहुल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना शर्माने लग जाता है और वो हंस रहा होता है। दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं। अगले सीमा में दिखाया जाता है हमारी जो फेवरेट थी ना वो एक मार्केट की तरफ से जा रही होती है और वहाँ पर सामने एक बंदा होता है जो बोल रहा होता है हे तुम तो वही लड़की हो ना जो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, तो मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो। साइड में एक और बंदा आ जाता है जो बोल रहा होता है
आखिर तुम इस वुमन से शादी क्यों करना चाहते हो जबकि इसका खुद का बच्चा है। वहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो ये दोनों की ना लड़ाई सुन रहे होते हैं और वो जो बंदा था ना वो बोल रहा होता है मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अचानक ही राहुल आ जाता है जो उस बंदे को बोल रहा होता है अब मुझे समझ आया कि डिस्ट्रिक्ट 8 जो है ना वो इतना ज़्यादा बदनाम क्यों है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही। वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं लड़ रहे होते हैं और हमारी फैमिली परेशान हो चुकी होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है राहुल जो होता है ना वो हमारी फैमिली से बोल रहा होता है अगर तुम्हें डिस्ट्रिक्ट 8 में कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दिया करो। और हमारी जो फैमिली थी वो बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। दोनों जो होते हैं वो ऐसी बातें करते हुए जा रहे होते हैं और पीछे से इन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है ईथन। और ईथन जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ये कह रहा होता है कि कितनी ज़्यादा रिडिकुलस बात है। अगले सीन में किसी ने हमारी फैमिली के सामने एक फ्लावर रखा हुआ होता है और ये कोई और नहीं बल्कि ईथन होता है जो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा पेशेंटली बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। जब हमारी फैमिली उससे वजह पूछती है तो वहाँ पर ईथन जो होता है वो चिढ़ जाता है ये कहते हुए कि क्या मुझे अब है ना वजह भी ढूंढनी पड़ेगी तुमसे मिलने के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों जा रहे होते हैं। वहाँ पर हमारी जो फैमिली थी वो बोल रही है क्या तुमने किसी को असाइन किया है जो मुझे बार बार मेरे ऊपर नजर रख रहा है। हमारी फैमिली की बात सुनकर ईथन बोल रहा होता है नहीं वो एक स्क्वाड है। फिर ये दोनों जो होते हैं वो दोबारा से लड़ने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है अचानक ही हमारे ईथन के ना चेहरे पर है ना पानी गिर जाता है और हमारी जो फैमिली थी वो हंसने लग जाती है। ईथन जो होता है ना वो है ना देख रहा होता है हमारी फैमिली की स्माइल। हमारी फैमिली बोल रही होती है तुम कितने ज़्यादा क्लमजी हो। फिर एक बच्चा आता है जो बोल रहा होता है मेरे हिसाब से आप दोनों को किस कर लेना चाहिए, मैं अपनी आँखें ना बंद कर देता हूँ। वहाँ पर पीछे भी लोग हैं ना इस बारे में बात कर रहे होते हैं जिस वजह से हमारी जो फैमिली थी वो शर्माते हुए हमारे ईथन को वहाँ से ले जाती है। हमारा ईथन जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट भागती हो थोड़ा हल्की चलो। फिर वो एक ना रेस्टोरेंट देखता है और वो बोल रहा होता है चलो इस स्टोर में चलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोना ईथन के साथ बैठी हुई होती है और हमारी ना सियोना बोल रही होती है मैंने कभी भी ऐसा कुछ खाया नहीं है। ईथन बोल रहा होता है तो मुझे देखने दो मैं मंगवा लेता हूँ कुछ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो है ना वेट्रेस को बता देता है कि क्या क्या लेके आना है। अगले सीन में बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है और हमारी जो फैमिली थी वो तो ड्रिंकिंग कर रही होती है। वहाँ पर वो बोल रही होती है कि ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वहाँ पर हमारा जो ईथन था वो बोल रहा होता है क्या तुम ड्रिंक कर भी पाओगी, वैसे मुझे समझ आ रहा है कि तुम पहले ना मुझे किस करने का ही सोच रही थी। हमारी जो फैमिली थी वो शर्माने लग जाती है। सियाना पूछती है क्या तुमने अपने हेयर्स को डाई करवाया है, लेकिन हमारा ईथन बताता है कि नहीं वो नेचुरल कलर है। जब मैं तुम्हारे साथ लेजबेला में था तो उस वक्त मैंने स्पेल के जरिए अपने हेयर कलर को चेंज किया था। वहाँ पर हमारी जो फैमिली थी वो बोल रही थी अच्छा मैं समझ गई। फिर वो जो था ना हमारा ईथन वो बोल रहा होता है क्या मैं एक प्रिंस की तरह लग रहा हूँ जिसकी तुम फेरी टेल्स देखती हो। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है और हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई होती है इसकी बातें सुनकर। ईथन होता है फिर वो मजीद बोलता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुमने काउंट 9 से शादी वादी कर ली होगी और तुम कोई और जगह पे रह रही होगी। हमारी फैमिली बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि कहीं वो हैरियट के साथ कुछ करना दे, इस वजह से मैंने उस जगह को छोड़ दिया। और वैसे भी मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरा हस्बैंड। और वहाँ पर वो आगे कुछ नहीं बोलती है और ईथन की तरफ देख रही होती है। ईथन भी कंफ्यूज होता है क्या करी क्या करना चाहती है। हमारी फैमिली बोल रही होती है अगर मैं ना स्पेसिफिक होकर बात करूँ तो वो आप नहीं होंगे यूर ग्रेस ड्यूक बैरन हार्ट। हमें दिखाया जाता है सियोना ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। वहाँ पर ईथन उसे बार बार रोक रहा होता है कि इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में वो उसे उठा के लेके जा रहा होता है और वहाँ पर वो जो थी ना हमारी फैमिली वो बोल रही थी ज़रा मून को तो देखो, ये बिल्कुल लेजबेला में जो मून दिखाई देता है उसकी तरह है, वैसे तुम तो बिल्कुल सेम ही लग रहे हो जैसे पहले थे। वहाँ पर ईथन बोलता है हाँ बिल्कुल यंग लेडी। हमारी जो फैमिली थी फिर वो बोलती है ईथन मुझे नीचे रखो मैं खुद से चल सकती हूँ। फिर वो जाने लग जाती है। वहाँ पर ईथन जो था ना वो कुछ सोच ही रहा होता है। अचानक ही जब वो सामने देखता है तो हमारी फैमिली नहीं होती है। वो साइड पे देखता है कि वो एक दीवार पर चढ़ी हुई है। फिर उसे उठाता है और वहाँ पर वो बोल रहा होता है तुम्हें इतना ज़्यादा अल्कोहल नहीं पीना चाहिए था, देखो तो अब तुम अपने आप को काबू भी नहीं कर पा रही हो। फिर वो सियोना को उठा लेता है और हमारी जो फैमिली थी वो सो भी चुकी होती है। अगले सीन में वहाँ पर सिड्रिक भी आ जाता है जो बोल रहा होता है क्या हमें लेडी की रेजिडेंस पे से छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारा जो ईथन था वो मना कर देता है और कह रहा होता है कि हमें इसे बेरनहार्ड एस्टेट में लेके जाना होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो थी ना जब वो उठती है और अपने सामने सोफिया को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है। मार्था भी होती है वहाँ पर और वो बोलती है जब आपको पता है कि आप अल्कोहल को हैंडल नहीं कर सकती हैं तो इतना आपने क्यों पिया। हमारी जो फैमिली थी वो मार्था से पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। ईथन जो था ना वो बोल रहा था क्या मैंने तुम्हें क्लियरली नहीं कहा था कि तुम्हारे को इन्वाइट किया गया यहाँ पर। मार्था जो थी ना वो हमारे ईथन से बोल रही होती है माय लॉर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड आपके सामने कैसे दिखाऊं कि आपने यंग लेडी का इतना ज़्यादा ख्याल रखा। ईथन जो था ना वो भी बातें कर रहा होता है और हमारी फैमिली अपने मन में बोल होती है ऐसा लगता है पुराने दिन वापस आ गए हैं। अगले सीन में वहाँ पर वो ईथन के साथ बैठ कर खाना खा रही होती है और वो बोल रही होती है कि मुझे काम करने जाना है, लेकिन ईथन बोलता है कि वैसे ही मैंने तुम्हारे ऑफिस में सही चीज़ें ना बता दी है तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फिर हमारी जो फैमिली थी फिर वो बोल रही होती है कि मुझे थोड़ा सा डिजी महसूस हो रहा है और मुझे फ्रेश एयर चाहिए तो क्या मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। ईथन मना
कर देता है और बोल होता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रूम में ही रहो। अगले सीन में वहाँ पर वो जो थी ना अपने रूम में होती है, फिर उसे ना खिड़की से कुछ दिखाई देता है और वो देखती है कि हमारा जो ईथन है वो अपनी ये ना फियांसे यानी डियाना के साथ है और वो उसके हाथ पे किस कर रहा है। ये सब कुछ देखकर हमारी फैमिली जो थी ना उसको तो गहरा सदमा लग जाता है और वो अपने मन में बोल रही है क्या इसी वजह से उसने मुझे कहा था कि मैं अपने रूम से बाहर ना निकलूं। ये बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग है। अगर मैं सब कुछ याद करूं तो ईथन जो है ना वो अकेला मेरे लवर नहीं है बल्कि वो किसी और का भी लवर है और मैं उसे अब देखना नहीं चाहती हूँ। मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है मुझे हैरियट और मार्था को लेकर यहाँ से जाना चाहिए। अगले सीन में वो जाने वाली होती है लेकिन पीछे से कोई आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि कोई वंडर की बात नहीं है, मैंने कुछ ना अजीब सी चीज़ है ना स्मेल करी थी और अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक चूहा है जो हमारे घर में मौजूद है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ये तो हमारे ईथन की स्टेप मॉम होती है। वो जो होती है वो यही बोलती है तुम जैसी कॉमनर के लिए ऐसा पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा, लेकिन तुम्हारे जो मैनर्स है वो सच में बहुत अमेजिंग है। फिर वो ना उसके ना चेहरा अपनी तरफ करती है और कह रही होती है मैंने सुना था कि तुम एक ऑनेस्ट लाइफ जी रहे थे लेकिन अचानक ही तुम मिस्ट्रेस बन गए बगैर किसी लीगल प्रोटेक्शन के। ये सच में कितना ज़्यादा डिसग्रेसफुल रिलेशनशिप है, वो भी ड्यूक के साथ। तुम कभी भी अपना सोशल स्टेटस बढ़ा नहीं पाओगे। वो जो चाइल्ड है वो कभी भी हमारी फैमिली का पार्ट नहीं बनेगा और वो हमेशा अकेले रहेगा। तुम्हें समझ आ रहा है? जब तक तुम्हारे पास ये बॉडी और यूथ है वो जो मैन है वो तुम्हें इंटरेस्टेड रहेगा। मुझे सब कुछ पता है कि आखिर जो वुमेन्स की लाइफ है वो किस तरीके की होती है। जब तक उन्हें अपनी बॉडी देते रहोगे यानी मेंस को तो वो आपके साथ अच्छे से रहेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी जाने वाली है और तुम्हारे पास तो कोई स्टेटस और ना ही कोई अच्छी फैमिली है। तो अपना ख्याल रखना जब ये सब कुछ तुमसे दूर चले जाए। अगले सीट में हमारी जो फेवरेट थी वो है ना हैरियट और मार्था के पास आते हुए ये कह रही होती है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन मार्था बोलती है कि हमें हिस ग्रेस को बताना चाहिए। हमारी फेवरेट मना कर देती है। फिर वो बाहर आ जाती है और वहाँ राहुल भी मिलता है। राहुल बोल रहा होता है कि मैं असल में यहाँ पर पर्सनली आपको ढूंढने के लिए आया था क्योंकि आप आज काम पे नहीं आई थी। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है अच्छा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर वो बोल रहा होता है चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, वहाँ पर बात करेंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर वो जो था ना हमारी फेवरेट से ऐसी बातें कर रहा होता है जिस वजह से मार्था जो थी ना वो हमारी फेवरेट को बताती है कि ऐसा लगता है ये जो यंग मैन है ना वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। मेरे हिसाब से ये गुड कैच होगा। ये जो बॉस है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। हमारा जो है ना राहुल था वो बोल रहा है आखिर आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारी फेवरेट मना कर देती है। अचानक ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और ये ईथन होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है तो अब मुझे समझ आया कि तुम कहाँ गई थी। वहाँ पर वो उसे लेके जाने लग जाता है ये कहते हुए कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अचानक ही राहुल भी बोल रहा होता है मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं लेडी के साथ, आपको इस तरीके से हार्श नहीं होना चाहिए। ईथन जो था ना वो बोल रहा होता है हमारे मैटर से बाहर ही रहो। राहुल बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम एक मेयर से बस्टर हो जो मुझे ऑफर करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक सो मुझे एक नोबल को एडवाइस करनी पड़ी है कि लेडीज़ के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। हमारी फेवरेट जो होती है ना उसको लेके जाया जा रहा होता है जिस वजह से राहुल भी गुस्से में आ जाता है और उसका नाम पुकारता है। हमारी फेवरेट मना कर देती है और बोलती है सब कुछ ठीक है राहुल, मैं हैंडल कर लूँगी। ईथन उसे बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम वहाँ पर है ना रूम में ही रहना, बाहर क्यों निकली हो तुम आके। हमारी फैमिली बोल रही है अगर मैंने ये कर भी दिया तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एक मिस्टर जो है ना वो तुमसे शादी वैसे भी नहीं कर सकती है। और हमारी जो फेवरेट थी फिर वो है ना उसकी बात सुनकर ईथन बोला होता है अच्छा तो तुमने मुझे किसी और औरत के साथ देखा इस वजह से तुम ये कर रही हो। बट मैंने भी आज तुम्हें किसी और मर्द के साथ देखा है, क्या तुम उस आदमी से शादी करने वाली हो। हमारी फेवरेट बोलती है हाँ वैसे भी वो एक अच्छा आदमी है, मैं उससे शादी कर सकती हूँ। लेकिन हमारी फेवरेट की बात सुनकर ईथन बोलता है तुम मेरी लवर हो, किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। सियोना बोलती है तुम किसी और वुमन से मिलने के लिए गए, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे सच बताओ। वहाँ पर ईथन जो था ना वो हैरान हो जाता है। हमारी सियोना बोल रही होती है तुम हमेशा से ही स्टब बन रहे हो और बिल्कुल ही अनरीजनेबल हो। अगर मैं ना तुम्हारे को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करूँ तो तुम बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग हो और मुझे बहुत ज़्यादा थका देते हो। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर सिड्रिक है ना ईथन से बोल रहा होता है आपको जाके उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ईथन मना कर देता है और कह रहा होता है मैं डरा हुआ हूँ कि अगर वो दोबारा से गुस्से में हो जाए मुझे देखकर। वहाँ पर सिड्रिक बोल रहा होता है एक लेटर आया है लडविन की तरफ से। वहाँ पर जब हमारा है ना ईथन देख रहा होता है तो वहाँ पर लडविन के लिए लिखा होता है काउंट भी नुआ। ऐसा लगता है कि वो जैका आ रहे हैं इस टाइम। हमारा जो है ना ईथन था वो गुस्से में हो जाता है काउंट नुआ का नाम सुनकर। अगली सीन में हमारी जो फेवरेट थी वो ऑफिस में होती है और वो सब कुछ याद करती है कि किस तरीके से ईथन को उसने सुनाया था। फिर राहुल नीचे जाने लग जाता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई गेस्ट आया है। जब वो नीचे जाता है तो वहाँ पर कोई बोल रहा होता है मैंने सुना है कि आप लोगों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
वहाँ पर वो जो बंदा था वो बोल रहा था है मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकता हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया। राहुल बोल रहा था है कि आखिर आप किसको ढूंढ रहे हैं। वो जो बंदा था वो दिखाता है एक पिक्चर और ये सियोना की पिक्चर होती है। वो बंदा जो था ना मजीद बोल रहा था है मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो उर्ज़ैका एम्पायर में आई होगी, उसका नाम है सियोना विश्ना। और हमारी जो फिबलेट थी वो ये सब कुछ सुनते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और उसे समझ आ रहा होता है कि अगर ये जो बंदा है वो उसे ढूंढ रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये काउंट नुआ है। वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही होती है कि आखिर वो डिस्ट्रिक्ट 8 में क्या कर रहा है, आखिर अब मैं किस तरीके से यहाँ से छुप सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है राहुल भी आ चुका होता है और हमारी फैमिली डर चुकी होती है राहुल को देखकर, लेकिन राहुल बोल रहा होता है हे तुम इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों लग रही हो। हमारी जो फैमिली थी वो हैरान हो जाती है। राहुल बोल रहा होता है ये जो लोग हैं ना हमेशा इस तरीके के एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं और वो है ना सच में उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन लोगों ने उससे छोड़ दिया और इस वजह से बंदा जो है ना वो दूर चले जाता है। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भी क्या हुआ होगा। हमारी जो फैमिली थी वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने बताया नहीं। राहुल बोल रहा होता है हे तुम इस तरीके से रोने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीट में वहाँ पर हमारी जो फैमिली थी उसने अपने आप को पूरा ढका हुआ होता है ताकि कोई उसे पहचान न ले। राहुल बोल रहा होता है अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो, तुम्हें इस तरीके से ना पहनने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फेवरेट बोल रही होती है मैं अप्रिशिएट करती हूँ लेकिन मुझे हैरियट का ख्याल रखना है। वहाँ पर वो जो था ना राहुल वो बोल रहा होता है वो जो बच्चा है सच में बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है। अचानक ही वहाँ पर सिड्रिक भी आ जाता है। विस्काउंट सिड्रिक को देखकर हमारी फेवरेट हैरान होती है। वहाँ पर जो सिड्रिक था वो बोल रहा होता है लेडी सियोना मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा रूड है लेकिन आपको बैरनहार्ट स्टेट में आना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि हिज एक्सलेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं और उनका ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए। लेकिन राहुल बोल रहा होता है तो फिर फिजिशियन को बुलाए ना, आप सियोना को भी लेके जा रहे हैं। हमारी फेवरेट भी ये बोलती है, लेकिन वहाँ पर सिड्रिक बोल रहा होता है प्लीज़ माय लेडी चलिए हमारे साथ, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, मेरी लाइफ बचा लीजिए। हमारी जो फेवरेट थी फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है राहुल, मैं यहाँ से जल्दी आ जाऊँगी तो फिक्र नहीं करो। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो सिड्रिक के साथ बैठी हुई होती है। सिड्रिक अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे इसे लेके आना था चाहे कुछ भी हो जाए, इस वजह से मैंने ये नाटक किया। वहाँ पर वो याद करता है कि किस तरीके से ईथन पागल हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है इसी वजह से मैं उसे बाहर लेके जाना नहीं चाहता था। वहाँ पर सिड्रिक बोलता है तो आखिर आप क्या प्लान कर रहे हैं करने का। वो जो था ना ईथन वो बोल रहा होता है तो ये कहते हैं ना कि मैं बीमार हूँ तो वो है ना यहाँ पर ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि है ना उसको पता है कि अगर मैं बीमार हूँगा तो मैं मूव भी नहीं कर सकता हूँ, तो वो परेशान होकर मुझे देखने ज़रूर आएगी। सिड्रिक जो था ना वो अपने मन में बोला होता है ऐसा लगता है वो ईथन की बातें ना वो सच में काम कर गई। वहाँ पर हमारी जो सियोना थी वो भी उसके साथ बैठ के जा रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है ऐसा लगता है हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारी फेवरेट थी ना वो ईथन के पास आ चुकी होती है और वहाँ पर ईथन तो यही नाटक कर रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। हमारी फेवरेट जब उसे हाथ लगाती है तो ईथन बोल रहा होता है सियोना मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ तो मुझे इस तरीके से ना हाथ नहीं लगाना चाहिए, मेरा दिल बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। हमारी जो फेवरेट थी वो थोड़ी देर के लिए उसके ये जो नाटक था ना उसको सच समझ बैठती है, लेकिन जब वो देखती है कि ये जो बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा है तो उसका मूड खराब हो जाता है। फिर वो सिड्रिक को बाहर भेज देती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो उसके लिए खाना लेके आती है और ईथन जो होता है ना वो बोल रहा होता है क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिला सकती हो। और हमारी फेवरेट बोल रही होती है ईथन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर वहाँ पर ईथन जो होता है वो उठ जाता है और वो बोल रहा होता है वैसे इन डिशेस को लेके चले जाओ, मैं ज़्यादा भूखा नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ नहाने के लिए। वो जा रहा होता है लेकिन फिर वो हमारी फेवरेट की तरफ देख के बोल रहा होता है सियोना क्या तुम मेरे साथ आने वाली नहीं हो। और हमारी फेवरेट जो होती है ना फिर उसके साथ आ जाती है। वहाँ पर वो बोल रही होती है ये कितने ज़्यादा रिडिकुलस है। ईथन बोल रहा होता है एग्जैक्टली मैं भी तो ये कह रहा हूँ, तुम्हारी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम वहाँ पर इस तरीके से क्यों खड़ी हुई हो जैसे तुम मेड हो, मेरी मदद करो। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है क्या तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, इस तरीके से बातें करना बंद करो। वहाँ पर ईथन जो होता है ना वो तो उसे देख रहा होता है और फिर अचानक से उठ जाता है, जिस वजह से हमारी जो फेवरेट थी वो घबरा जाती है। फिर वो उसे हक कर लेता है, बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस महसूस कर रहा था जब तुम मेरे साथ नहीं थे। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मेरे पास आकर मुझे ढूंढ सकते थे लेकिन ये नाटक करने की क्या ज़रूरत है। और हमारी जो फेवरेट थी उसकी बात सुनकर भी ईथन उसे बताता है कि असल में जो नोआ है ना वो उर्ज़ैका एम्पायर में आ चुका है। और हमारी फेवरेट अपने मन में बोलती है इसका मतलब ईथन को भी पता चल चुका है। वहाँ पर ईथन बोल होता है इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि तुम बाहर रहो वरना तुम्हें ना मुश्किल में पड़ जाते। वो मजीद बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है, ये अब मेरे पास पावर्स है जिस वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और तुम्हारे को हर चीज़ से बचा लूंगा। हमारी फेवरेट बोलती है कि तुम बहुत जल्दी शादी करने वाले हो और अगर मैं इस स्टेट में रही तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन को ख़राब कर दूंगी। लेकिन ईथन बोल रहा होता है तो मुझ पर ट्रस्ट करो सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे भी वो जो बॉस है ना डिस्ट्रिक्ट 8 का वो है ना मुझसे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मजीद बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो। हमारी फेवरेट बोल रही होती है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर ईथन बोल रहा होता है तो फिर आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो।
उस वक्त जब मैं स्लेव था उस वक्त तो तुम मेरे स्टेटस के बारे में इतना ज़्यादा परेशान नहीं होती थी, लेकिन आखिर अचानक से ही तुम परेशान क्यों होने लग गई हो। वहाँ पर हमारी फीमेल बोल रही होती है, असल में बात ये है कि तुमने मुझे एक कॉन्क्यूबाइन रखा हुआ है। क्या तुम ये नहीं सोच सकते हो कि अगर तुमने जो है ना अपने लवर से शादी कर ले, लेकिन उसके लवर का पहले से ही है ना कोई दूसरा लवर है, तो फिर कैसा महसूस होगा। तुम्हें पता है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। वो जो बंदा था ना ईथन, वो बोल रहा था, है तो तुम कॉन्क्यूबाइन बनना नहीं चाहती हो। हमारी फिल्म बोल रही है, तुम सिर्फ मेरे मेरे हो। वहाँ पर वो मजीद बोल रही होती है कि आखिर मुझे शेयर क्यों करना पड़ेगा तुम्हारे को। वहाँ पर हमारी फिल्म को देख के वो बोल रहा होता है, इसका मतलब तुम यही सब कुछ सोचते थे, अब मुझे समझ आ रहा है। फिर हमारी फिल्म जाने लग जाती है, बोल रही होती है, मैं मेड को लेके आती हूँ, वो तुम्हारी मदद करती है। और फिर ईथन जो था ना उसके जाने के बाद बोल रहा होता है, अब मुझे समझ आया कि तुम इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रही थी। ओके सियोना, जैसा तुम कहो, जैसा तुम विश कर रही हो, मैं तुम्हारे को वो चीज़ें दूंगा जो तुम चाहती हो। बिल्कुल ठीक है, मेरे को ये शुरुआत से ही करना चाहिए था। और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सिड्रिक को अलग सदमा लगा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर ईथन ने जो है ना लेडी सियोना को है ना डचेस बनाने का ना प्लान कर दिया होता है, जिस वजह से जो सिड्रिक था वो बोल रहा होता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप लेडी वेल के साथ जो अपनी एंगेजमेंट है उसको खत्म करने वाले हैं, और ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, आप एक कॉम्बिनेट से शादी करने वाले हैं और उनको डचेस बनाने वाले हैं। ईथन बताता है कि असल में जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ना, वो कॉन्क्यूबाइन बन के नहीं रहना चाहती है, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, और मेरे पास इतनी ताकत ही है कि मैं ये सब कुछ कर सकूँ। सिड्रिक बोल होता है, आपको ये सब कुछ समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं पॉलिटिक्स में। वहाँ पर जो ईथन था वो तो चुप होता है, जिस वजह से सिड्रिक बोल होता है, अच्छा वैसे भी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। वैसे मैंने आपको रिपोर्ट किया था ना कि पियर नोआ जो है ना वो 3rd डिस्ट्रिक्ट में अभी रुका हुआ है, वो अभी के वक्त अपने रिलेटिव्स के साथ है। वहाँ पर अचानक ही सियोना भी आ जाती है, और वो भी जल्दी से आके उससे पूछती है कि आखिर तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ ईथन, ये क्या सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम मुझसे शादी करने वाले हो। ईथन बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो जो था ना ईथर, वो बोल रहा होता है, तुमने ही तो खुद कहा था कि तुम जो हो ना वो मिस्ट्रेस बन के नहीं रहना चाहती हो, इस वजह से मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। हमारी फिल्म बोल रही थी, तुम गलत चीज़ें समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि लेजबेला में सिचुएशन डिफरेंट थी। वहाँ पर जो हमारी फैमिली थी वो पहले से डिक्लाइन में मौजूद थी, लेकिन बेरेनहार्ट फैमिली का अलग मसला है। ये जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम इस तरीके से मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। फिर ईथर जो था ना वो मैरिज सर्टिफिकेट उसे दिखाता है, बोला होता है, जल्दी से इस पर साइन करो, मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम्हारी मेमोरी कितनी बैड है। उम्मीद है कि तुम्हें पहले से याद होगा कि हम लोग पहले ही शादीशुदा हैं। वहाँ पर हमारी जो फीमेल थी फिर वो उससे ना मैरिज सर्टिफिकेट लेती है और उसे फाड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ईथर उसे रोक लेता है और बोल होता है, मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश करी है, लेकिन तुम प्यार से समझती ही नहीं हो। ऐसा लगता है कि मुझे ना तुम्हें थोड़ा सा फोर्सफुल होके समझाना चाहिए। वहाँ पर फिर वो उससे छीन लेता है और बोल होता है, तुम्हें अच्छी लड़की बनकर मेरी ना सारी बातें फॉलो करनी चाहिए। अगले सीन में हमारी फीमेल की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि ईथन ने उसे ना जंजीरों में बंद कर दिया होता है। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है, ये वो चीज़ है जो तुम्हें पकड़ के रखेगी। मेरे हिसाब से ये चीज़ें तुम्हारे को सिखा देंगी कि तुम्हारे को अपनी फालतू से दिमाग को चलाना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, और अब से जो भी मैं कहूँगा वो सब कुछ तुम सुनोगी, सही है ना सियोना। और वो तो स्माइल कर रहा होता है और हमारी फीमेल बिल्कुल हैरान होती है। फिर हमें पता चलता है कि चर्च में ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी थी ड्यूक ने कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं, और वहाँ पर उर्ज़ेका एम्पायर में ये जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल फायर की तरह है ना फैल गई। सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी, और हमें दिखाया जाता है जो ईथन की मदर थी उसने भी ये न्यूज़ सुनी होती है, और वहाँ पर वो ईथन पे चिल्ला रही होती है। ईथन तो बोल रहा होता है, ऐसा लगता है आप मेरी वेडिंग के ऊपर है ना मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हैं, लेकिन उसकी माँ समझाती है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुम उस लड़की को डचेस बना रहे हो, तुम्हें पता भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन हमारा ईथन बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से आपको है ना कोई राइट नहीं है कि आप है ना मेरे डिसीजन के खिलाफ बोल सके। फिर वो जो उसकी माँ थी ना वो बोल रही है, वैसे भी एक मिस्ट्रेस होना एक डिस्ग्रेसफुल बात है तुम जैसे बंदे के लिए। अगर तुम इतने ज़्यादा प्यार में भी हो तो बेरेनहार्ट फैमिली का एक रॉयल ब्लड्स के साथ ताल्लुक है, तुम्हें पता है ना। अगर तुम इस कॉमनर गर्ल को अपने साथ है ना ले आओगे और उसके साथ बच्चा करोगे तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी जो लाइन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। फिर अचानक ही ईथन जो था ना वो बोल रहा था, यही वो चीज़ है जो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मेरे फादर ने भी आप जैसी लड़की से शादी कर कर अपनी पहली ही बर्थ लाइन को ख़राब कर दिया है, जिस वजह से उसकी जो माँ थी ना वो गुस्से में हो जाती है इसकी ये बात सुनकर। फिर वो उस पर चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरे को ये सब कुछ कैसे कह सकते हो। ईथन बोल रहा होता है, मैं तो वही सब कुछ कह रहा हूँ जो आप मुझे कह रही हैं। फिर वो जो होती है ना उसकी माँ वो चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ईथन को जितना ही रोक लें वो नहीं रोकने वाला है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फिवलेट को चांटे पड़ रहे होते हैं, और ये जो होता है वो है ना डियाना मार रही होती है। अचानक ही हमारा ईथन भी आ जाता है। ईथन बोल रहा होता है, अब तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वहाँ पर जो डियाना थी वो बोल रही है, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ईथन बोल रहा है तो तुमने इन चीज़ों पे बिलीव भी कर लिया। तुम्हें पता है ना कि एक आदमी का हार्ट जो है वो कितनी जल्दी चेंज होता है। फिर वो मजीद बोल रहा होता है,
हिम्मत तो है तुम्हारे अंदर कि तुम फ्यूचर डचेस के ऊपर हाथ उठा रही हो। वहाँ पर डियाना चली जाती है ये कहकर कि तुम्हें ना पता है मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हुई हूँ आज के दिन। अगले सीन में वहाँ पर वो जो थी ना इथिन, वो हमारी सियोना की तरफ देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर तुमने उसे अपने ऊपर हिट क्यों करने दिया। हमारी फीमेल बोल रही है मैं ये डिज़र्व करती हूँ। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि अचानक ही उसका जो हस्बैंड होने वाला था उसने किसी और लड़की को चूज़ कर लिया। वहाँ पर इथन बोल रहा है तुम फ्यूचर डचेस हो तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फीमेल जो थी ना वो बोल रही होती है फिर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लेकिन इथन बोल रहा होता है मैं कभी कभार तो सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारी जो ये ज़बान है ना उसे काट देना चाहिए ताकि तुम जो हो ना हर चीज़ मेरी सुनो। हमारी जो फीमेल थी वो तो अपने मन में बोल रही है ऐसा लगता है इसका बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका है। फिर इथन बोल रहा होता है मैंने सारी चीज़ें कर दी है और हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो मैं अब इन्हें सारे लोगों को मना कर दूंगा यहाँ पर इस कमरे में एंटर करने के लिए ताकि फिर ये जो चीज़ है वो दोबारा से ना हो सके। फिर वो उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें उसने साइन किया था इथन ने कि वो जो है ना हैरिट की जिम्मेदारी लेगा। इसका मतलब वो उसका फादर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा। हमारी जो फीमेल थी वो तो खुश हो जाती है कि अब है ना हैरिट के ना फादर होंगे। लेकिन इथन बोल रहा होता है कि एक कंडीशन पे मैं ये सब कुछ करूंगा कि वो जो बस्टर्ड का बेटा है ना वो इस स्टेट में नहीं रुकेगा, मैं उसके लिए कोई दूसरा स्टेट ढूंढ लूंगा, ठीक है ना। हम दोनों जो है ना वो यहाँ पर रहेंगे और वो कहीं और रहेगा। मैं तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस को प्रिपेयर करवा देता हूँ और जैसे ही हमारी वेडिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे हम अपना खुद का एक बच्चा बनाएंगे और उसको संभालेंगे। हमारी जो फेवरेट थी फिर वो समझ जाती है कि इसका कभी भी मूड नहीं था हेरिटेज को संभालने का और वो ये बोल रही होती है कि ये वो इथन नहीं है जिसे मैं जानती थी। इथन जो था ना वो याद करता है कि किस तरीके से उसने सिड्रिक से बात करी थी। सिड्रिक बोल रहा होता है कि ये नेसेसरी है। वहाँ पर से हमारा जो इथन था वो साइन करता है, बोल रहा होता है मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है अगर मैं उसे बांध के रखूँगा। और वैसे भी इथन बेरनहार्ट के तौर पर मैंने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया और उस बस्टर्ड के चाइल्ड को अपना बेटा बना है, लेकिन मैं कभी भी उसकी मदद नहीं करने वाला हूँ। मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सियोना का दिल जीतने के लिए कर रहा हूँ। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है राहुल जो होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है और वो बंदे से बोल रहा होता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसे सब कुछ पता होता है कि जो हमारी फेवरेट है वो ट्रबल में मौजूद है क्योंकि वो अचानक ही शादी करने वाली है। ये बिल्कुल भी है ना सेंस नहीं बनाता है। हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को उस जगह पे बंद हुए वे बहुत ज़्यादा दिन हो चुके होते हैं। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर जो जंजीर होती है उसने उसे पकड़ा हुआ होता है जिस वजह से वो बाहर भी नहीं जा पा रही होती है और वो उसी कमरे में अकेले बंद होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में इथन को जो अपनी माँ से बात कर रहा होता है वो बोल रहा है अगर मैं साया मिनट के ना प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता तो मैं प्रोस्टिट्यूट के अलावा कुछ भी नहीं कहलाता। वैसे भी वो जो चिल्ड्रन थे जो आपको देखना चाहते हैं मैं आपने पहले ही अरेंज करवाए हुए थे। वहाँ पर हमारी फेवरेट ने भी ये सब कुछ सुन रही होती है। उसकी माँ बोल रही होती है वैसे भी मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही क्या रही थी और फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है इथन आ जाता है बोल रहा है मुझे माफ़ कर देना मैं बहुत लंबे समय से तुमसे मिलने नहीं आया था। सच में आजकल बहुत सारा काम आ चुका है और हमें जल्दी करनी है ना, तो इस वजह से मैं ना बेट लगा सकता हूँ कि तुम भूखी होगी क्योंकि तुम बहुत दिनों से कुछ खाना नहीं खा रही हो। क्या तुम अभी भी नहीं खाने वाली हो। फिर वो उसके पास बैठता है और बोल रहा होता है इस तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, मुझे माफ़ करना लेकिन ये सब कुछ ज़रूरी है। फिर मजीद बोलता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो। सियोना जो थी ना वो बोल रही होती है मैं श्योर कर रही हूँ कि ज़्यादा कुछ ना हो और तुम मुझे अकेला छोड़ दो, इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। हमारा जो इथन था वो बोल रहा होता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें स्टेप नहीं करूँगा कभी भी। और मजीद बोल रहा होता है तुम मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हो। फिर वो उसे हक करता है और बोल रहा होता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन हमारी फेवरेट जो होती है वो अपने मन में बोल रही होती है इसकी जो फिजिकल टच है वो बिल्कुल ईथन की तरह है, बट ये वो ईथन नहीं है जिसे मैं जानती थी। सियोना बोलती है मैं आपको प्यार नहीं कर सकती हूँ, मैं अपना ईथन चाहती हूँ वापस। हमारा जो ईथन था वो बोल रहा है क्या मतलब। हमारी फेवरेट बताती है कि वो सर्वेंट बॉय जिसे मैं सबसे ज़्यादा चेरिश करती थी अपनी सोच से भी ज़्यादा, उस बंदे को वापस लेके आ जाओ। वो जो लड़का था ना वो हमेशा मेरे को बेड तक फॉलो करता था, मेरे सामने झुकता था और साथ ही वो हर चीज़ करता था जो मैं उसे कहती थी। अगर तुम उसे वापस नहीं कर सकते हो तो मैं उसे मरा हुआ मान लेती हूँ क्योंकि वैसे भी उसकी मेमोरीज में जीना ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे साथ जीने से। और ये बेहतर होगा कि मैं ना उसे ही लवर मानूँ अपना, तुम्हारे को अपना लवर मानने से अच्छा। वहाँ पर ईथन जो था ना वो बोल रहा था हाँ बिल्कुल सियोना, वो जो पैथेटिक सर्वेंट था ना जिसे तुम पहले जानते थे वो मर चुका है पहले से, जो हमेशा तुम्हारी वर्शिप करता था। और तुम्हें सच बताऊं तो मैंने अपने आप को ही खुद मार दिया है, यानी मैंने अपने 5 साल को खुद अपने हाथों से मारा है। तो वो जो सर्वेंट बॉय है वो उस दिन के बाद से कभी वो वापस नहीं आएगा और मेरे अंदर कोई रिग्रेट्स नहीं है कि मैंने अपने 5 साल को इन्हें बिल्कुल अपने हाथ से हटा दिया है क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं था। और हाँ ये बात सच है कि वो जो स्लेव बॉय है ना जिसकी तुम बहुत ज़्यादा चाहत रखती हो वो पहले ही मर चुका है।
अगले सीन में हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ईथन और हमारी सियोना की शादी हो रही होती है। सब लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। मार्था थोड़ी परेशान होती है। हमारी जो फिमलर थी वो बिल्कुल ही नाखुश होती है। दोनों स्टेज पे जाते हैं। फादर उनसे पूछते हैं कि क्या आप शादी करना चाहेंगे, और इस तरीके से उन दोनों की शादी हो जाती है। वहाँ पर हमारा जो है ना फादर था, फिर वो बोल रहा था चलिए रिंग एक्सचेंज करें। ईथन जो था ना वो रिंग निकालता है, और हमारी फिमलर जब वो रिंग देखती है कि उसकी रिंग के ना जो मोती है वो ब्लू कलर के हैं, तो वो याद करती है कि किस तरीके से ईथन ने कहा था कि मैं भी तुम्हारे लिए एक प्रॉपर से रिंग लाऊंगा जिसमें ना तुम्हारी आंखों का ही कलर होगा। और ये सब कुछ याद करके हमारी फिमलर जो थी ना वो हैरान होती है, और हमें दिखाया जाता है दोनों की शादी हो गई होती है। लेकिन फिर बंदा बोलता है कि चलिए अब आप लोगों को किस करना है। हमारा जो है ना ईथन था वो हमारी फिमलर को किस करता है। अगले सीट में सियोना जो थी ना वो ये सब कुछ सोच रही होती है, और वो याद करती है ईथन ने कहा था कि तुम्हें अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। लेकिन हमारी फिमलर जो थी ना वहीं पर रखी हुई अल्कोहल को पीने लग जाती है, और कह रही होती है कि आखिर मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए। फिर वो लेट जाती है, और वो याद करती है वही जो लेजबेला में लम्हात उसने ना ईथन के साथ गुजारे थे वो सब याद करते हुए उसको नींद आ रही होती है। बट अचानक ही ईथन आ जाता है, जो बोल होता है मैंने तो है ना एक अच्छी सी लड़की से शादी करी थी, मैंने एक ड्रंक लड़की से थोड़ी ना शादी करी थी, और आखिर तुम जो हो ना वो ड्रिंकिंग को क्विट क्यों नहीं करती हो। हमारी जो फिमलर थी वो बोल रही है वो जो बॉटल थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। अचानक ईथन उसके पास आ जाता है। हमारी फिमलर मना करती है, लेकिन ईथन बोल रहा होता है हम पहले से शादीशुदा है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मजीद बोल रहा होता है वैसे भी हम मैरिड कपल के तौर पर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं। हमारी फिमलर जब नोटिस करती है कि उसके जो हाथ है ना उस पर अभी भी वही साइन लगा हुआ है, यानी वही स्लेव का, तो वह हैरान हो जाती है कि इसने अभी तक ये टैटू हटवाया नहीं है। फिर ईथन बोल रहा होता है तुम्हारा जो स्लेव है ना जिसे तुम इतना ज़्यादा प्यार करती हो वो अभी भी तुम्हारे पास ही है और तुम्हारे प्यार के लिए रो रहा है। हमारी जो फिमलर थी फिर वो हैरान होती है, बोल होती है नहीं ईथन ये बिल्कुल ही ख्वाब होगा, तुम्हारा ये ख्वाब होगा। लेकिन ईथन बोल होता है तुम इसे ख्वाब की तरह समझो, आज मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, ठीक है ना। फिर ईथन बोल होता है ऐसा लगता है मेरी जो सोल है वो हेल में जा रही है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी ईथन की आँख खुलती है, और फिर वहाँ पर वो हमारी फिमलर को किस करने लग जाता है और कह रहा होता है किस तरीके से मत बिखरो। और वहाँ पर वो है ना अपने भाई को याद करते हुए बोल रहा होता है मुझे लगा था कि अगर मैं अपने भाई की जो अपीयरेंस है उसको कॉपी करूँगा तो नेचुरली मैं उस जगह की हाई सोसाइटी में ना ब्लेंड हो पाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है जिसमें उसका भाई बोल रहा होता है लेकिन आपने प्रॉमिस किया था भाई। वहाँ पर वो अपने ना बड़े भाई से लड़ रहा होता है, यानी एडविन जो होता है वो अपने बड़े भाई से बोल रहा होता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने मुझसे वादा किया था। लेकिन उसका भाई मना कर रहा होता है, बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर देता। लेकिन हमारा जो है ना ईथन था वो बोल रहा होता है एडविन ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, फादर की हेल्थ की वजह से हमारे ब्रदर को ये सारी चीज़ें संभालनी पड़ी है, तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें समझनी चाहिए। एडविन बोल रहा होता है मैं जानता हूँ लेकिन भाई ने प्रॉमिस किया था। फिर उसका बड़ा भाई उसे समझाता है। वहाँ पर है ना उनकी बहन भी आ जाती है, वो बोल रही है ऐसा लगता है मेरे सारे भाई जो है ना वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो भी एक प्रॉमिस की वजह से। मेरे हिसाब से हमें कुछ ना अच्छा खेलना चाहिए। और वो अपने दोनों भाई को लेकर चली जाती है, और हमें पता चलता है कि वो उनको लड़कियों की ड्रेस पहना कर बोल रही होती है जल्दी से एक पेंटर को बुलवाओ मैं इनकी पेंटिंग बनवाऊंगी। वहाँ पर वो जो थे ना लोग वो बोल रहे होते हैं कि आखिर आप इनकी ऐसी पेंटिंग क्यों बनवाएंगी जब इन्होंने ना गर्ल की ड्रेस बनी हुई है। हमारा जो ईथन था वो बोल रहा होता है हम रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते हैं आपकी वजह से। वो जो था ना एडविन वो बोल रहा था लेकिन ईथन हमारे को मना करना चाहिए, जो आप ही है वो हमारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है। उसकी जो सिस्टर थी वो तो स्माइल कर रही होती है। फिर हमारा ईथन बताता है कि मेरी जो सिस्टर थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बहुत जेंटल और एक काइंड सोल थी। और वहाँ पर उसकी जो सिस्टर थी वो हमारे एडविन और ईथन के पास आके बोल रही है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जो करंट मदर है ना वो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करेंगी और हम एक अच्छी मेमोरीज़ बनाएंगे साथ में। लेकिन ये सब कुछ बिखर गया जब वो औरत आई, यानी उस औरत ने मेरे भाई को मार डाला। मेरा बड़ा भाई और जो मेरी बहन थी ना वो भी इस दुनिया से चली गई। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ईथन के पास एक चाकू होता है, और वहाँ पर लेडविन की जो मदर होती है वो लेटी हुई होती है। ईथन जो होता है उसके ऊपर होता है और अपनी सुतीली माँ को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी माँ की आँख खुल जाती है। हमारा जो ईथन था फिर उसको भागना पड़ जाता है वहाँ से, और वो भागते भागते एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर कैस्पियन एम्पायर पे उसे एक स्लेव की तरह बनाया जाता है। उस वक्त लाइफ तो बेकार थी बट वहाँ पर मेरा प्यार मेरे साथ मौजूद था। लेकिन जैसे ही मेरे पास पावर्स आई और वेल्थ आया मैं सबको कंट्रोल कर सकता था, यानी सारी चीज़ें जो मैं चाहता था वो मेरे पास आ सकती थी। लेकिन फिर भी जो सियोना थे वो मुझसे प्यार नहीं कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ। मैंने अपने पुराने सेल्फ को मार डाला ताकि मैं ये न्यू चीज़ बना सकूं और पावर को हासिल कर सकूं। आखिर मैं हूँ कौन? क्या एक नोबल फैमिली का थर्ड सन, या फिर एक ऑर्फन, या फिर एक स्लेव? आखिर मेरी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? क्या मैं इस एम्पायर का ड्यूक हूँ? आखिर मैं हूँ कौन? और ये सब कुछ सोच रहा होता है हमारा ईथन। हमें 3 साल पहले का ना सीन दिखाया जाता है कॉनरेड विस्काउंटी के उधर। वहाँ पर हमारा ना सिड्रिक भी बैठा हुआ होता है और एक मेड आके बता रही होती है
एक लेटर आया है और उसकी आइडेंटिटी नहीं लिखी हुई है कि किसने भेजा है। वहाँ पर माँ जो सिड्रिक था वो ये सब कुछ सुनता है और वो अपने मन में बोल रहा है, अगर मैं सही से सोचूं तो मुझे लगता है कि ये उसी ने भेजा होगा। फिर वो उस जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ पर हमारा ईथन भी होता है। ईथन को देखकर हमारा सिड्रिक बता रहा होता है, जो सामने मेरे खड़ा हुआ था वो उर्जेका की हाई सोसाइटी का एक बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन उसका जो चार्म था वो बिल्कुल वैनिश हो चुका था। वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है, मैं ना तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहाँ पर सिड्रिक उसे बोलता है कि चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए एक अच्छी सी जगह प्रिपेयर करवाता हूँ। फिर वहाँ पर है ना वो सोफिया से भी मिलता है हमारा ईथन। सिड्रिक अपनी बहन को ईथन से इंट्रोड्यूस करवाता है। अगले सीन में वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। हमारा ईथन तो यही पूछता है कि तुम अपनी छोटी बहन को यहाँ पर क्यों लेके आए हो। सिड्रिक बताता है कि ये आपकी मदद करेगी क्योंकि हमें एब्सोल्यूट सेक्रेसी चाहिए, इस वजह से हम ज़्यादा चीज़ें सीक्रेट रखने वाले हैं। यहाँ पर हम विस्काउंट हाउस वाले इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो अफवाह फैला सकते हैं। वहाँ पर ईथन जो था ना वो तो चुप होता है। फिर सिड्रिक बता रहा होता है कि आपने जो कहा कि आप अपने ड्यूकल टाइटल को वापस लेके जाना चाहते हैं, तो क्या ये आप सीरियस हैं। जो ईथन था वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं वापस से ड्यूक बनना चाहता हूँ और यही मेरा प्लान है कि मैं हाउस बेरनहार्ड को खुद संभालूँ। जो सिड्रिक था फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल, ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आदमी है, लेकिन अभी इसकी हालत जो है वो बहुत बेकार है। मैं इस तरीके से इसको जो है ना वो है ना कंटिन्यू नहीं बनवा सकता हूँ, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो मज़ीद पूछता है कि आखिर तुम अचानक क्यों मान गए, लेकिन हमारा ईथन मना कर देता है उसका जवाब देने से, जिस वजह से सिड्रिक चुप हो जाता है। फिर ईथन बोलता है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना था। वो वुमेन जो कैटरीना नाम है ना जिसका, उसने ना ट्रेजन को है ना साइन किया था कि वो अब है ना किसी के पास में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी तुमने इस चीज़ को ढूंढ लिया, आखिर तुमने ये कैसे ढूंढा। सिड्रिक बोल रहा होता है कि गॉड ने मेरी मदद करे और हम लोग जो है ना वो ये सब कुछ कर पाएंगे। हमारे पास एक इन्फॉर्मेंट है जो हमारे को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कैटरीना के बारे में, जिस वजह से हमारा ईथन हैरान हो जाता है कि ये इन्फॉर्मेंट हो कौन सकता है। जब हमारा है ना ईथन पूछता है कि ये इन्फॉर्मेंट कौन है, तो सिड्रिक बताता है कि ये लडविंग है, यानी उस कैटरीना का बेटा, और जो करंट अभी बेरनहार्ड फैमिली का है ना हायर है, वो जो है ना कैटरीना का बायोलॉजिकल सन है। लेकिन वो जो लड़का है वो है ना कैटरीना से बहुत ज़्यादा डरता है। वहाँ पर सिड्रिक जो था ना, जब उसने उससे ना बात करी थी ना लडविंग से, तो लडविंग ने बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है और मैं अपनी माँ की वजह से ये सब कुछ करने में मजबूर हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने ये सब कुछ गलत किया है। और सिंपली उसने जो था ना हमारे सिड्रिक को यही बोला होता है कि मैं यहाँ से ना गायब हो जाऊँगा, जिस वजह से जो हमारा ईथन है ना वो वहाँ का ड्यूक बन पाएगा। ईथन हैरान होता है ये सब कुछ सुनकर। वहाँ पर ईथन भी ये समझ जाता है कि लडविंग सिर्फ एक पुतले के अलावा कुछ भी नहीं था जो अपने माँ के लिए काम कर रहा था। फिर वहाँ पर ईथन बोलता है, सिड्रिक एक सवाल है मुझे, उसने अपनी माँ को बिट्रे किया है तो क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। और उस वक्त सिड्रिक के पास भी इस चीज़ का जवाब नहीं था। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो काउंट हुआ थे ना वो हमारे राहुल से बात कर रहे होते हैं। राहुल उसे सुना रहा होता है ये कहते हुए कि ये मेरा बिजनेस है और वैसे भी आप इसे ना वल्गर कंसिडर करेंगे, लेकिन आप मुझ पर बिलीव करें, मैं जो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो सब सच है। मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल चीज़ों को हाथ लगाता हूँ, ना कि कॉमनर्स की इन्फॉर्मेशन पता लगाता हूँ। आपको पता है ना कि जो कॉमनर्स होते हैं वो गटर में रहते हुए एक इंसान की तरह होते हैं और यही मेरा टैलेंट है असल में। और सर मेरी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जिस वजह से जो काउंट नुआ थे ना वहाँ से जाने लग जाते हैं और बोल रहे थे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो रेपुटेशन है इस तरीके से ही कायम रहे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है राहुल की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि जो उसकी माँ थी वो एक फेमस डांसर थी और वहाँ पर वो उर्जेका एम्पायर में एक ना नोबल मैन से मिली। उसी वक्त वो जो थी ना उनके प्यार में पड़ गई, बट फिर भी मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया और मेरी मदर को भी, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। मेरी मदर बिल्कुल ही दिमागी तौर पर पागल हो गई और उन्होंने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। लेकिन मैं सड़कों पर रहा करता था और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बॉटम पर रहूँ, इस वजह मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। लेकिन जब मैं सियोना के बारे में सोचता हूँ कि वो एक नोबल डॉटर से अचानक ही फॉरेन लैंड में आकर स्लम में रहने लगी है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो खुद से ही ये सब कुछ हैंडल कैसे कर रही है। और फिर वो मजीद बताता है कि मेरी खुद की माँ ने सुसाइड कर ली थी क्योंकि वो इस तरीके से जी नहीं सकती थी। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में ईथन को। वहाँ पर ईथन जो था ना वो है ना राहुल कैलेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगा रहा होता है और वो बोल रहा होता है अच्छा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में सिड्रिक बता रहा होता है कि हाँ बिल्कुल उसकी जो पॉलिटिकल फाउंडेशन है और जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम है, बट फिर भी वो है ना इलिजिमेट सन है एक डांसर और एक मार्कस का। और मार्कस जो है ना उन्होंने कभी भी उसे एक्नॉलेज नहीं किया है, यानी कभी भी उसे हायर तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही अपना बेटा तस्लीम करते हैं। जो ईथन था वो बोल रहा होता है अच्छा
वहाँ पर भी सेड्रिक जो होता है वो है ना हमारे राहुल के बारे में ना सब कुछ बताता है। और ईथन जो था ना वो ये सब कुछ इसलिए ना पूछ रहा था क्योंकि वो सियोना के बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन फिर भी वहाँ पर ईथन अपने मन में बोलता है कि सियोना जो है ना वो मेरे हाथों में है, तो वो कहीं और नहीं जा सकती है। अचानक ही वहाँ पर एक है ना सर्वेंट आ जाता है जो बोल रहा होता है, सर आपसे एक बात करनी है, जो मैडम की मदर है ना वो यहाँ पर आई हैं, तो वो आपसे मिलना चाहती है। वहाँ पर जो ईथन था वो बोल रहा होता है, आखिर वो यहाँ पर आई क्यों है, जल्दी से उन्हें लेके आओ। हमें दिखाया जाता है मार्था जो होती है वो काउंट नुआ के असल में बारे में बता रही होती है कि जो काउंट नुआ है ना मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था और वो वहाँ पर गए हुए थे। जो ईथन था वो बोल रहा होता है, अच्छा तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर आ चुका है। जो मार्था थी वो बोल रही होती है, ये इम्पॉसिबल है। वैसे बॉस ने जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिश करी है ताकि वो है ना उसे दूर रख सके सियोना से। ईथन भी परेशान हो चुका होता है। वहाँ पर सेड्रिक बोल रहा होता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है ना सर्चिंग कर रहे हैं यानी सियोना की। फिर ईथन जो था ना वो सेड्रिक को हुक्म देता है कि सियोना को और टाइम तक तुम्हें रूम में बंद करके रखना होगा। अगले सीन में सियोना की आँख खुलती है। वहाँ पर सोफिया होती है जो बोल रही होती है कि मैं आपका बात जल्दी से प्रिपेयर कर देती हूँ। वहाँ पर हमारी फेवरेट के लिए चाय भी रखी हुई होती है। लेकिन वो जो थी ना वो बोल रही होती है कि आखिर कितने दिन गुजर चुके हैं। जब सोफिया बताती है कि 4 दिन गुजर चुके हैं तो हमारी फेवरेट पूछती है कि जो है ना ड्यूक है वो क्या कर रहे हैं। तो सोफिया बताती है कि असल में वो जो है ना विस्काउंट कॉन्ड्रेड्स के साथ बेल स्टेट गए थे। हमारी फेवरेट हैरान हो जाती है कि अभी वो डियाना वेल से क्यों मिल रहा है। वहाँ पर जब सोफिया बताती है कि वो अपनी रिलेशनशिप के सेटलमेंट के लिए गए थे, इस वजह से ये सब हो रहा है। हमारी फेवरेट जो थी ना उसे गुस्सा थोड़ा सा आ रहा होता है। हमारी जो फेवरेट थी फिर वो बाहर जाने लग जाती है, लेकिन सोफिया उसे मना कर देती है ये कहकर कि आप बाहर नहीं जा सकती है। जिस वजह से हमारी जो फेवरेट थी वो हैरान हो जाती है क्योंकि सोफिया बताती है कि ये असल में ड्यूक का ऑर्डर है। अगले सीन में दिखाया जाता है ईथन जो था ना वो सिड्रिक के साथ मौजूद था। सिड्रिक बोल रहा होता है जो डचेस है ना वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाएंगे। वैसे आपने उसे बहुत टाइम से ना बेडरूम में रखा हुआ है, यानी 4 दिन गुजर चुके हैं जब से वो बेडरूम में बंद है। लेकिन ईथन बोल रहा होता है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। फिर सिड्रिक बोलता है लेकिन हमें डचेस को बता देना चाहिए, उनको ये बात नहीं पता है। हमारा जो ईथन था वो बोल रहा होता है जो सच्चाई है वो कभी कभार बिल्कुल एक पॉइजन की तरह होती है। फिर वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर डियाना जो थी ना वो आ रही होती है, और वो किसी और के साथ नहीं बल्कि काउंट नुआ के साथ आ रही होती है। जिस वजह से हमारा ईथन भी हैरान हो जाता है। फिर डियाना जो थी ना वो हमारे ना ड्यूक से मिलती है यानी ईथन से, और बोल रही होती है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना ये जगह, वैसे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ड्यूक। ईथन बोलता है हाँ बिल्कुल, बहुत टाइम हो चुका है। फिर वहाँ पर वो बोल रहा होता है मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँगा कि आपने मेरी तारीफ़ करी है। फिर वहाँ पर जो डियाना थी वो बोल रही होती है आपने पहले मुझसे ना पीठ मोड़ी, फिर अचानक ही मेरे पास आ रहे हैं, क्या इसका कोई रीज़न है। ईथन पहले उसकी तारीफ करते हुए बोल रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या ऑफ़र रखने आया हूँ। क्या आप मेरी मिस्ट्रेस बनना चाहेंगी लेडी। वहाँ पर वो जो था ना डियाना वो हैरान हो जाती है और वो बोल रही है योर ग्रेस, आपको पता है ना कि आप क्या बोल रहे हैं, और मुझ जैसी लड़की जो बहुत ज़्यादा बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है वो आपकी मिस्ट्रेस बने। वहाँ पर हमारा जो ईथन था वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे जितना ज़्यादा आप ट्रैप होंगे। वो जो थी ना हमारी ये ना डियाना वो बोल रही होती है लेकिन प्राइस जो था ना मेरी ना फैमिली को अबेंडन करने का वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं होगा, आपको पता है ना। जो वो था ना ड्यूक वो बोल रहा होता है बस इतना ही, मैं तुम्हारे को वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। हमारी जो है ना डियाना थी वो अपने मन में यही सब कुछ सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन ड्यूक बोल रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट थे कि तुम्हें ना लोकल स्टेट को ना कंट्रोल कर पाओगी, तुमने ये ट्राई भी किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि तुम्हारे बारे में बहुत सी रूमर्स फैली हुई है। वो मजीद बोल रहा होता है कि वेल मैं उन रूमर्स को फैलाने वाला नहीं हूँ, मैं बस बताना चाहता हूँ कि ना जो सच है। वो जो थी ना हमारी है ना डियाना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर वो याद करती है अपनी माँ की बातें जो बोल रही होती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा है ना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी भी उस फ्लावर की कदर समझ नहीं पाएगा जो है ना ब्लूम हो रहा है अभी के वक्त। फिर वो मजीद बोलती है कि वो जब ब्लूम हो जाएगा ना तो वो इतना खूबसूरत बनेगा कि ना सब लोग जो है ना उसके लिए आएंगे, तो तुम्हें भी उस तरीके का बनना है। जो हमारा ईथन था वो बोल रहा होता है वैसे भी ये तुम्हारी गलती नहीं है, जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं जो वो चाहते हैं बिलीव करना, तो मैं सिर्फ तुम्हारे को ना चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे पास रहो, और मैं तुम्हारे को एक अच्छा सा टाइटल भी दूंगा। वहाँ पर वो जो थी ना डियाना वो बोल रही थी एक ऐसा गार्डन जैसा मेरी मॉम ने कहा था, लेकिन ड्यूक बेरेनहार्ट कि आप जो है ना उस फ्लावर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा ईथन था वो बोल रहा होता है आप मुझे सिर्फ आंसर बता दीजिए, मुझे उलझाना बंद करें, मैं सब कुछ दूंगा आपको जो आप चाहती हैं, लव वेल्थ और ऑनर आपके हाथों में होंगी। जो हमारी डियाना थी वो बोल रही होती है अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी अगर लव जो है ना वो बिल्कुल बेकार हो और आप उससे प्यार ना करते हो तो पावर मैटर नहीं करती है। मैं हमेशा ही उस बंदे को चूज़ करूँगी जो उस फ्लावर की वैल्यू को ना समझे।
अगर मैंने आपके पास आ गई तो मैं अपने फ्लावर की वैल्यू को बिल्कुल खो दूंगी, समझ आ रहा है। और इस तरीके से हमारे इथिन को रिजेक्शन मिल चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ये सारी जो चीज़ होती है वो हमारा काउंट नो भी देख रहा होता है और वो हमारे इथिन को देखकर अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसा लगता है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगले सीन पर भी डियाना को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ सोच रही होती है, लेकिन वहाँ पर काउंट आ जाते हैं जो पूछते हैं कि आखिर तुमने उसकी ऑफर को ना डिक्लाइन क्यों किया। वो जो थी ना डियाना, वो बोल रही होती है कि आप समझेंगे नहीं। फिर वहाँ पर वो मज़ीद बता रही होती है कि मैं ना इन सब से ना बिल्कुल अवेयर हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उस डेंजरस चीज़ को नहीं ले सकती हूँ। मजीद बोल रही होती है कि आखिर वो वुमन कौन है जिसको आप ढूंढ रहे हैं कब से। जो हमारे ना काउंट होते वो बोल रहे होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ना आप उसे जानती है, यानी उस लड़की को जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर वहाँ पर वो जो थी ना डियाना, वो बोल रही है आपके जब मैं चेहरे को देखती हूँ तो मैं कभी भी पता नहीं लगा पाती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। काउंट नो बोलते हैं कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा मल्टीपल मास्क पहनने पड़ते हैं ताकि उसकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो, लेकिन वो जो सिंगल स्माइल थी और वो जो सिंगल ग्लैंस था उसने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वो मजीद बताता है जब आप उस चीज़ को खो देते हो तो जितनी भी पावर आपके पास हो वो कभी भी आपके पास वापस नहीं आएंगे। मैंने इसे बहुत ज़्यादा देरी से रियलाइज़ किया था। डियाना जो थी ना वो हैरान होती है और अपने मन में बोल रही है ये जो आदमी है मैं कभी भी इसे बता नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस वुमन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जिसके प्यार में ये पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। वहाँ पर जो हमारा काउंट नो थे वो है ना सियोना को याद करते हुए बोल रहे होते हैं कि उस वक्त मैंने अपने प्लान का पीस तुम्हें समझा था, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया जब तुम चली गई थी कि ना कितनी ज़्यादा लोनली वर्ड मेरी हो गई। वो जो स्माइल थी ना और तुम्हारी जो सेंट थी, मैं दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँ और जब वो मेरे पास आ जाती तो मैं कम्प्लीटली तुम्हें अपना बना के रखता। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फिबलेट को जो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आई हुई होती है सोफिया से बचकर। वहाँ पर वो जो थी ना कुछ सोच रही होती है कि आखिर ड्यूक ने जो है ना वो ये सब कुछ ऑर्डर क्यों किया था। फिर वो अपने मन में बोलती है आखिर मैं इस जगह पे हुई क्यों। अचानक ही वहाँ पर आ जाती है कैटरीना जो बोल रही होती है ऐसा लगता है कि हम लोग जो है ना वो साथ में वॉक कर सकते हैं, क्या आप मेरे साथ बात करना चाहेंगे। फिर वहाँ पर वो मजीद बोलती है कि जो विंड है वो हमेशा फ्री रहती है, तो आखिर आप यहाँ पर फ्रेश एयर कहाँ से लेने आई हैं। ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ फीलिंग्स है जो आप दबा रही हैं। मेरी कुछ एक छोटी सी फिलॉसफी है जो मैं आपको कहना चाहूँगी। जो डचेस है ना वो एक ऐसी इंसान होती है जो इनर पिलर होती है बेरेनहार्ड फैमिली का, लेकिन ये जो पिलर है वो है ना विंड से भी बच नहीं सकता है, तो आखिर ये उसकी बुनियाद कैसे बनाएगा। वो मजीद बोल रही होती है जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल रोज़ होता है उतनी आसानी से वो टूट जाता है, ये तो बात आप जानती ही हैं। और लोगों की नज़रों में भी वो बहुत जल्दी आता है। हिज ग्रेस जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, और वो जो है ना फ्लावर है वो अभी टूटा नहीं है क्योंकि वो अभी है ना हिज ग्रेस के पास है, बट जैसे ही वो टूट जाएगा तो आप जानती हैं कि आपके साथ क्या होगा। वहाँ पर वो उसके करीब आती है और मजीद बता रही होती है डचेस बेरेनहार्ड आपको इतना ज़्यादा शाय होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वैसे ही इधर की लेडी बन चुकी हैं। तो क्या सोचा है कि हम दोनों एक चाय पीने चलें, वो भी साथ में, ताकि थोड़ी सी बात की जा सके। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारी ना सियोना थी वो है ना उसकी मदर से बात कर रही होती है ईथिन की। वहाँ पर ईथिन की जो स्टेप मॉम होती है वो उसकी तारीफ़ें कर रही होती है और वो बोल रही होती है ये जो स्टेट है ना वो कोई है ना आम सी बिल्डिंग नहीं है, इसलिए एक डचेस जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसे बेरेनहार्ड नेम जो है ना उसको है ना कायम दायम रखना होगा। हमारी जो फिबलेट थी वो ये सब कुछ सुन रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि जो स्टेप मॉम है ना वो क्या कहना चाहती है। वहाँ पर ईथिन की जो मदर होती है वो बोल रही होती है मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी लग रही होगी, लेकिन वक्त के साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम अच्छे से एक डचेस बन सको। हमारी जो फिबलेट थी वो हैरान हो चुकी होती है और वो बोलती है क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगी। वो जो बंदी थी ना कैटरीना वो बोल रही होती है नेचुरली अगर बताऊँ तो मैं भी एक ना मिस्ट्रेस थी, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे को एक अच्छी सी ना डचेस बनाऊँ, और साथ ही तुम्हें एक हायर भी तो प्रोड्यूस करना होगा ना। अगर तुम्हारे पास एक बेटा होगा तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि वो फिर ना आगे जाकर ना ड्यूक की पोजीशन को संभाल पाएगा। हमें दिखाया जाता है वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक ही ईथिन भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी ना मदर को देखता है हमारी सियोना के साथ तो वो हमारी सियोना के पास आके बोल रहा होता है चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो अपनी मदर को बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर इसके साथ बात कर रही होंगी। उसकी स्टेप मॉम बोल रही होती है ये बहुत ज़्यादा रेयर ओकेजन था कि हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बात कर रहे हैं, मैं तो बस उसको समझा रही थी डचेस बनने के बारे में, तो वैसे भी बहुत टाइम गुजर चुका है, ऐसा लगता है तुम्हें जाना चाहिए। और हमारी जो फिबलेट थी फिर वो है ना ईथिन के साथ चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ईथिन दरवाज़ा बंद करता है और फिर पूछता है कि आखिर तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं किया।
हमारी फीमेल बोल रही होती है मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग महसूस हो रहा था बंद होकर, तो इस वजह से मैं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर गई थी और वहाँ पर मुझे ना तुम्हारी मदर मिल गई। फिर इथिन जो था ना वो बोल रहा था अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ। फिर हमारी फीमेल बोल रही होती है मुझे माफ़ कर देना, मैं ना एक्सक्यूज़ बना रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि तुमने मुझे ना बाहर जाने से क्यों मना की है। ईथन बोलता है कि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन जितना भी तुम्हें बता सकता हूँ वो ये है कि बाहर बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे शिकार करने के लिए ना खड़े हुए हैं। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि कभी भी उस औरत से तुम दोबारा ना मिलो, मेरी बात सुन लो। हमारी जो फीमेल थी फिर वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो टेरिफाइंग है, लेकिन फिर भी वो मेरी मदद करना चाहती है ताकि मैं एक अच्छी सी डचेस बन सकूँ। फिर ईथन जो था ना उसे अचानक ही याद आता है कि किस तरीके से पास्ट में भी उसकी मदर ने ना जो स्टेप मॉम थी उसने उस वक्त भी यही बोला था कि मैं तुम्हारी ड्यूक बनने में मदद करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी मदर हूँ ना। और ये सब कुछ याद करके ईथन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा होता है हे उसके चालों में मत पड़ो, वो बहुत ज़्यादा बेकार औरत है, उसने ना मेरे भाई बहन को भी इस तरीके से ही ना फंसाया था। वहाँ पर वो ये सारी चीज़ें बता रहा होता है कि तुम्हारे को ना उसके ना जाल में फंसना नहीं चाहिए, अगर तुम उसकी बातों में आ गई तो वो एक दिन तुम्हें मार डालेगी। हमारी जो फेवरेट थी वो देख रही होती है कि जो ईथन है वो पागल हो रहा है। फिर वहाँ पर ईथन बोल रहा होता है सियोना प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे को अपने पास इसलिए रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो जो औरत है वो तुम्हारे लिए खतरा है। हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही होती है मुझे समझ नहीं आता है कभी भी कि ये जो ईथन है वो क्या सोच रहा है, लेकिन मैं समझ पाती हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसी है ना नफरत है जो इसने छुपाई रखी है। हमारी जो फेवरेट थी फिर वो है ना ईथन से ना बोलती है कि आखिर क्या हुआ है। ईथन बताता है कि मैं एब्सोल्युटली उसे पे करने पे मजबूर कर दूंगा, तुम्हें बस मुझ पे बिलीव करना है और हम एक नॉर्मल सी फैमिली बनाते हैं और है ना पीस पे रहते हैं। हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये क्या कह रहा है, ऐसा लग रहा है ये हिप्नोटाइज हो गया है। अगले सीन में हमारी फेवरेट को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है कभी कभार मैं सोचती हूँ कि आखिर वो जो स्लेव वाला लड़का था जो मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करता था वो आखिर किस तरीके से ये एरोगेंट से ड्यूक बन गया। मैं ये समझ पा रही हूँ कि दोनों सेम ही हैं, लेकिन फिर भी दोनों सेम होने के बावजूद भी अलग एक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर वो ये सब कुछ सोच रही होती है और ईथन के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोल रही होती है आखिर मुझे कब तक इस तरीके से बंद रहना पड़ेगा और ईथन जो है ना वो इतना ज़्यादा परेशान है क्यों। अगले सीमा में दिखाया जाता है वहाँ पर कैटरीना को दिखाया जाता है जो हमारी फेवरेट से बात कर रही होती है। फिर वहाँ पर कैटरीना जो थी ना वो है ना सोफिया से बोल रही होती है जल्दी से ना हमारी प्रिपेयर करवाओ ट्री, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो थे साथ में बैठ जाते हैं। कैटरीना जो थी ना वो हमारी फेवरेट से बोल रही होती है कि तुम्हारी जो न्यूली वेड लाइफ है वो किस तरीके से चल रही है, वैसे जो हिज ग्रेस है वो तुम्हारे साथ ठीक तो है ना। हमारी फेवरेट बताती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और वो मेरी बहुत ज़्यादा है ना ख्याल रखते हैं। हमारी फेवरेट की बात सुनकर कैटरीना बोल रही होती है वैसे भी यहाँ पर कोई ऑफिशियल बैंक्वेट नहीं हुआ है जब से तुम यहाँ पर आई हो डचेस बनकर, मेरे हिसाब से हमारे को एक ऑफिशियल से बैंक्वेट करवाना चाहिए ताकि मैं तुम्हारा है ना स्वागत कर सकूँ। हमारी जो फेवरेट थी फिर वो बोल रही होती है जी बोलिए। तो फिर वो बंदी बताती है कैटरीना कि तुम्हारे को डचेस की डिग्निटी को प्रिजर्व करके रखना होगा और वैसे तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि तुम पहले ही कॉमनर थी ना और एक ट्रू मिस्ट्रेस के तौर पर वो भी बेरेनहार्ड फैमिली की तरह तुम जो हो ना वो उस पाथ पे ना वॉक कर सकती हो। फिर कैटरीना जो होती है वो सोफिया को जाने के लिए बोल देती है। हमें दिखाया जाता है वो अकेले में बात कर रही होती है सियोना से ये कहते हुए कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूंगी ताकि तुम है ना मेंशन के हर कोने को है ना जान लो। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है आप मुझे बेरेनहार्ड की फैमिली की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी बताएंगे। वो जो थी ना वो हैरान होती है। फिर वो अपने मन में याद करती है ईथन की बात जिसने कहा था कि तुम्हें उससे दूर रहना होगा। वो याद करती है कि उसने मुझे वार्न तो किया है लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी जो है ना इस औरत के खिलाफ वो बढ़ती जा रही है। आखिर मैं जानना चाहती हूँ कि इसने ना ईथन के साथ ऐसा क्या किया था जिस वजह से जो ईथन है वो इस तरीके का बन गया। कैटरीना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया हुआ होता है। हमारी जो फेवरेट थी फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है ये कहते हुए कि मुझे एक दफ़ा इस वुमेन के हाथ को पकड़ना होगा ताकि फिर मैं जान सकूँ कि आखिर वो क्या रीज़न है कि ईथन जो है ना वो इस तरीके का है। फिर मैं ईथन को उस अंधेरे से निकाल कर दोबारा से हम दोनों जो है वो एक स्वीट लवर्स बन पाएंगे। फिर वो जो थी ना उसको बोल देती है ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों जो थी ना वो मेंशन के आसपास जा रही होती है। फिर वो जो थी ना कैटरीना वो बताती है कि हम लोग जो है ना वो टेनिविस के ना रिलेटिव है जो इम्पीरियल फैमिली है ना उर्जेका की उसके। फिर वो मजीद बता रही होती है जो बेरेनहार्ड फैमिली है ना उन्होंने अपनी जो ब्लड रेड आइज है ना उसे इनहेरिट किया है और ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। फिर वो मजीद बता रही होती है वैसे जो एरा था ना जब वॉर्स बहुत ज़्यादा चल रही थी तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के मिसफॉर्चून के सिम्बल्स हुआ करते थे। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो टेनोवर की जो इम्पेरियल फैमिली थी ना वो है ना इस एम्पायर का हार्ट थी और फिर जो बेरेनहार्ड फैमिली थी वो इस एम्पायर का हेड बन गई। तो तुम ये समझ ही पाती हो कि हमारी जो एम्पायर है उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन सी फैमिली कर रही है और ये बेरेनहार्ड फैमिली ही है। हमारी फेवरेट की ये सब कुछ ध्यान से सुन रही होती है। फिर जो कैटरीना थी वो बता रही होती है लेकिन इसकी लेगेसी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डचेस पे डिपेंड करती है। अगर डचेस जो होगी वो कमज़ोर होगी तो ये जो घर है वो टूट सकता है।
फिर हमारी फीमेल बोल रही होती है, मैं जानती हूँ कि मेरे पास बहुत सी चीज़ों की कमी है, लेकिन मैं डीपली अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं। मैं ना अपने आप को डिवोट कर दूंगी ताकि मैं हर चीज़ को सीख सकूँ और इनका जो ऑनर है बेनन हार्ट फैमिली का, उसको आगे बढ़ा सकूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर वो ये ना एक पिक्चर दिखा रही होती है कैटरीना, और बोल रही होती है ये वो प्लेस है जहाँ पर हर तरीके की मेमोरीज रखी हुई है, और यहाँ पर हमारी जो सोर्स है ना फैमिली की, वो इधर आती है। हमारी फिमलर देखती है कि हमारे ईथन के साइड पे उसके छोटे भाई को, और वो बोल रही होती है ये तो वही लड़का है ना जिसका उसने जिक्र किया था। और वो अपने मन में याद करती है कि किस तरीके से पास में ईथन ने एडविन के बारे में भी उसे थोड़ा सा बताया था। फिर वहाँ पर हमारी जो फिमलर थी वो देख ही रही होती है, जिस वजह से कैटरीना बोलती है ऐसा लगता है आपको है ना ये पोर्ट्रेट अच्छी लगी है। वहाँ पर हमारी फिल्म बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि उसके पास इतने सारे सिबलिंग्स थे यानी ईथन के। फिर वो मजीद बोलती है कि मैं वंडर कर रही हूँ कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। वो हमारी जो कैटरीना थी वो बताती है कि वो हमारे साथ नहीं है, जो जजेस थी ना इस फैमिली की, वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी जब वो अपने यंगेस्ट सन को ना जन्म दे रही थी। और साथ ही जो प्रीवियस ड्यूक थे ना वो अपनी ना वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग हो चुके थे, जिस वजह से डिप्रेशन ने उनको ना शिकार बना लिया, और उनको अपने बच्चों का ख्याल रखना था, जिस वजह से उन्होंने मुझे चूज़ किया। मजीद बता रही होती है हम बहुत ज़्यादा एक साथ है ना क्लोज से ना बड़े हुए हैं, मैंने उन सबको है ना सपोर्ट प्रोवाइड किया और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन ज़रा अफसोस की बात है कि वो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं, और अब तुम जो हो ना वो इस बेरनहार्ट फैमिली की डचेस बनने वाली हो, तो तुम्हें ये सब कुछ समझना होगा। मजीद बता रही होती है कि मैं वंडर कर रही हूँ कि जो लेट डचेस है वो है ना किस तरीके का फील कर रही होंगी। वैसे मेरा भी एक बेटा था जिसका नाम था लटविंग, वो 1 साल छोटा था एडविन से, इस फोटो में वो नज़र नहीं आ रहा होगा। वहाँ पर हमारी फिल्ड पूछती है कि आपके कहने का मतलब है कि वो पहले मौजूद हुआ करता था, तो अभी के वो कहाँ पर है। अचानक ही जो कैटरीना थी उसका मूड बदल जाता है, और फिर वो बोलती है कि वो अब्रॉड स्टडी करने गया है उर्ज़ैका एम्पायर से दूर, ताकि वो एक अच्छी सी फैमिली बना सके। मजीद बताती है कि ना उसको है ना चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, इस वजह से हमने उसे दूर भेज दिया। हमारी फिल्ड बोल रही थी अच्छा मैं समझ पा रही हूँ। फिर वो जो थी ना एक क्वेश्चन पूछती है, क्या जो ड्यूक ईथन है उनको भी आपने अब्रॉड में ना स्टडी करने के लिए भेजा था जब वो छोटे थे। वहाँ पर वो मजीद बताती है जब मैं कैस्पियन एम्पायर में थी, तो जब मैं पहली बार है ना ड्यूक से मिली थी उस वक्त जो वो थी ना कैटरीना, वो हैरान हो जाती है। फिर वो बोलती है अच्छा हाँ वैसे ड्यूक जो है ना वो भी अब्रॉड गए थे, और ये साफ साफ झूठ होता है। वहाँ पर वो मजीद बता रही होती है मैं अपने बच्चों को है ना ऐसे सीनरी का ना चांस देना चाहती थी कि वो अलग अलग चीज़ों को देखें, तो इस वजह से मैंने उसको अब्रॉड भेजा था। हमारी फिल्म समझ जाती है कि ये एक ना सरासर झूठ है, और वो अपने मन में बोल रही होती है ये ना जो औरत है वो मेरे सामने झूठ कह रही है, और मैं जानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ना चालाक औरत है। अपने मन में बोलते हुए वो जो थी ना उस औरत से बोल रही होती है अच्छा आपकी ही स्टडीज़ की वजह से वो इतना ज़्यादा है ना ब्रिलियंट बन पाया है। हमें दिखाया जाता है वो उसके पीछे जा रही होती है, और कैटरीना जो थी ना वो तो इसे सावधान हो चुकी होती है। अगले सीट में हमें दिखाया जाता है ईथन को जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि हमारी जो फिमलेट थी वो है ना अभी यहाँ पर होती नहीं है, जिस वजह से वो सोफिया पे गुस्सा कर रहा होता है। उसका भाई सामने आ जाता है, सिड्रिक बोलता है कि आपको काम डाउन होना चाहिए। अभी के वक्त जो है ना मिस सियोना है ना उनसे ना जो ग्रैंड मैडम है वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उनको आपने बहुत ज़्यादा फेवर किया हुआ है। ईथन जो था ना वो समझ जाता है क्योंकि उसने सियोना को बहुत ज़्यादा फेवर किया है, इस वजह से जो वो है ना कैटरीना नाम की औरत वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। फिर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आता है, और वो हमारे ना सेड्रिक को बोल रहा होता है मैं ऐसा श्योर करवाऊंगा कि ना उसको पता ही ना चले कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगले सीट में दिखाया जाता है हमारी फिबलेट जो थी ना वो बालकनी पे चढ़ी हुई होती है, और फिर वो नीचे देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर काउंट नौ उसे देख रहे होते हैं, और हमारी फिबलेट जो थी ना वो काउंट नौ के देख के हैरान होती ही है। काउंट नौ जो थे ना वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं सियोना तो आखिरकार तुमने फाइनली मुझे चूज़ कर लिया, तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। हे हेजिटेट मत करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे को पकड़ लूँगा। वैसे भी मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अचानक ही वहाँ पर कोई आ जाता है और ये ईथन होता है जो हमारी फिबलेट को खींच लेता है। वहाँ पर काउंट नौ भी उसको देख रहा होता है और हंस रहा होता है। अगले सीन में हमारी फिबलेट जो थी ना वो चिल्ला रही होती है ये कहते हुए कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो तुम्हारे पास क्यों आया है। ईथन जो था ना वो बताता है कि असल में मैं उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। हमारी फिबलेट हैरान हो जाती है। वहाँ पर ईथन बताता है कि काउंट नौ की जो मैटरनल फैमिली है ना वो वेल फैमिली है, यानी वो डियाना से ताल्लुक़ रखता है। मजीद बताता है कि ना मैंने प्लान किया था डियाना से ना शादी करने का, ताकि मैं ना उसके ऊपर जो है ना इन्फ्लुएंस है ना अपना कायम रख सकूँ नोआ के ऊपर, और फिर नोआ को मैं काबू रखता और अपने हाथों में ना उसे ना जकड़ के रखता। लेकिन जब मैं तुम्हारे को ढूंढा तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी है। वहाँ पर वो मजीद बताता है कि मैंने इसको इधर इसलिए बुलाया है ताकि मैं ना इसको ना अब टेक डाउन कर सकूँ।
मैंने उसके रिलेशनशिप को यूज़ किया ताकि मैं उसके क्लोज आ सकूं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आ चुका है। हमारी जो फैमिली थी वो बोल रही है तुम्हारी ये हैबिट है कि तुम लोगों का इस्तेमाल करते हो, और ऐसा लगता है कि तुमने लेडी वेल की सिचुएशन का भी है ना थोड़ा ख्याल नहीं रखा है। वहाँ पर मजीद बताती है कि मुझे तुम पर कभी कभार तरस आता है, आखिर तुम ऐसा क्यों दिखाते हो कि तुम मेरे बगैर सांस ही नहीं ले सकते हो। वैसे भी तुम्हारे को जो है ना मुझे मिस्ट्रेस ही बनाना था। मजीद बोल रही होती है कि तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इन दी एंड ये जो तुम्हारा ट्रस्ट है ना वो बिल्कुल बेकार है। जो हैप्पीनेस तुम मेरे लिए क्रेव करते हो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी जब मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी। तुम्हें ऐसा महसूस होता है। और अभी से अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ईथन तुम जो हो ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो। जिस ईथन को मैं जानती थी उससे वो इंसान सच में मुझे महफूज करता था, ना कि तुम। मजीद बोल रही होती है ड्यूक बेरेनहार्ट कि मेरा फाइनल एक्ट है मर्सी का, तो अगर आप चाहें तो अपनी ये जो इग्नोरेंट है ना उसे कम कर दीजिए। वैसे भी अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं आपके साथ रहूंगी नहीं। हमारी जो फेवरेट थी उसकी बात सुनकर ईथन तो चुप ही होता है। अगले सीफा में दिखाया जाता है वहाँ पर जो डियाना थी ना वो अपने ब्रदर से पूछ रही होती है कि आखिर आप कहाँ गए थे। काउंट नोआ जो थे ना वो बोल रहे होते हैं डियाना यहाँ पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम सियोना के बारे में कुछ जानती हो जो वहाँ की डचेस है यानी बेरेनहार्ट की। हमारी जो है ना डियाना थी वो तो जानती होती है और वो बोल रही है हाँ बिल्कुल सियोना ही उस लड़की का नाम है जो बेरेनहार्ट फैमिली की ना डचेस बनी है, और वो कैस्पियन एम्पायर से ना एक नोबल थी। काउंट नोआ जो थे ना उसको तो ये कंफर्म हो जाता है कि जिस सियोना को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है वो तो बेरेनहार्ट फैमिली में ही मौजूद है, और वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। डियाना के कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि ये पागल इस तरीके से हंस क्यों रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है सिड्रिक बोल रहा होता है कि हमें प्रोसीड करना चाहिए, क्या आप सच में उससे मिलने जाने वाले हैं। वहाँ पर हमारा ईथन भी बैठा हुआ होता है जो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल उसको अंदर आने दो। अगले सीन में दिखाया जाता है काउंट नोआ जो थे वो भाई ईथन से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। फिर वो जब ईथन को देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं क्योंकि ईथन ने इस बार अपने बाल छोटे करवा लिए थे। फिर वो मजीद बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है आपने अपने हेयर स्टाइल चेंज करवा लिए है। ईथन बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा डियाना के साथ है ना टाइम बिताना चाहता था, जल्दी से बोलिए। वहाँ पर वो जो थी ना काउंट नोआ वो बोलने लग जाते हैं डियाना जो है ना उर्जेका एम्पायर की फ्लावर है, वैसे आपकी वजह से उस फ्लावर की सेंट जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है, लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग फ्लावर आपके घर में मिला है। वहाँ पर जो ईथन था वो बोल रहा है कितनी दफ़ा मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर बहुत से फ्लावर्स उगते हैं, आखिर आपका इंटरेस्ट किसने खींचा है। वहाँ पर काउंट नोआ बोल रहा है ये फ्लावर आपको बिलोंग करता नहीं है बल्कि मुझे करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने इसे ज़बरदस्ती पकड़ लिया है। ईथन बोलता है हाँ मैं भी थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। फिर वो जो था ना काउंट वो बोल रहा है क्या वो अभी भी ब्यूटीफुल है जैसे वो पहले हुआ करता था, वो गार्डन में एक खूबसूरत फूल की तरह था। ईथन बोलता है हाँ बिल्कुल उस फ्लावर को मैं बहुत ज़्यादा चेरिश करता हूँ। फिर वहाँ पर वो काउंट नोआ से पूछता है कि आपके और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं। काउंट नोआ बोल रहे हैं अगर मैं प्रॉपर तरीके से कहूँ तो मुझे पहले ही पता है कि जो उसकी ब्यूटी है फ्लावर की वो है ना ख़त्म होती जा रही है। ये कितना ज़्यादा हिलेरियस है कि तुम अपने प्यार के साथ इस तरीके से बिहेव करते हो। मैंने सब कुछ डियाना से सुन लिया है कि तुमने उसको अपने बेडरूम में बंद करके रखा है पूरे टाइम, और सिर्फ तुम रात को ही उसे विजिट करने के लिए जाते हो। और ईथन तो स्माइल कर रहा होता है ये सब कुछ सुनकर। इस मानवा केस के अलावा कोई और चैप्टर्स नहीं आए हैं, अगर आएंगे तो फिर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी अपने चैनल पर।